गुड आफ्टरनून ऑल। आप लोगों को मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है? स्क्रीन दिखाई दे रही है? Yes, sir, audible. Okay, great. Okay, so we start with today's session. We'll continue with the last week session, जहाँ पर कि हम अपना निश जिसे कहते हैं या कौन से एरिया में हम काम करना चाहते हैं वो हम क्लैरिफाई करने की कोशिश कर रहे थे। तो हमने कॉन्सेप्चुअली वो समझा कि हमें एक नीड जो है क्लियरली मार्केट में उसको सॉल्व करना होता है, हमें उसको आइडेंटिफाई करना है। और ये कुछ आपने अपने आइडियाज बताए थे कि क्या प्रॉब्लम आप सॉल्व करना चाहते हैं, और फाइनली फिर हम चाहते हैं कि वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके सॉल्यूशंस बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक हों, क्लियर कट सॉल्यूशंस हों जो लोगों की जल्दी से समझ में आए, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। और जो ये कम्युनिकेशन हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम ये करते हैं, ये हमारा ये सॉल्यूशन है, अपने बिजनेस के बारे में एक लाइन जो कहते हैं वो हम अपने कस्टमर्स के लिए कह रहे हैं। दैट इज नॉट फॉर अस, दैट इज मोस्टली फॉर आवर कस्टमर्स, ताकि वो एक बारी में हमारे को समझ जाए। ओके, सो जब हम इस तरह से कोई ऑफरिंग करते हैं, जैसे हमने देखा था पिछली बारी, कोई टीचर बनना चाहता है तो वो स्पेसिफिक नहीं है। हम क्यों स्पेसिफिक होने की कोशिश कर रहे हैं? वाई स्पेसिफिक? देखिए, रीजन ये है स्पेसिफिक होने का, क्योंकि जब हम स्पेसिफिक होते हैं तो वी आर एबल टू अट्रैक्ट आवर प्रोस्पेक्टिव कस्टमर। नहीं तो क्या होता है कि कई बार आप अट्रैक्शन के लिए कुछ ऐड चलाएंगे, कुछ भी करेंगे, तो जो भी करेंगे तो गलत लोग भी अट्रैक्ट नहीं होने चाहिए। गलत इन द सेंस कि आपका कस्टमर आपसे अट्रैक्ट हो, वो जरूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी रैंडमली अट्रैक्ट हो रहा है, क्योंकि उसको अट्रैक्ट करने की कॉस्ट है, आप वो कॉस्ट बियर करेंगे, और अगर वो आपका टारगेट कस्टमर नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है। तो थोड़ा सा हमें जो है, एक तो वी आर एबल टू अट्रैक्ट अवर प्रॉस्पेक्टिव कस्टमर, ठीक है, और एक है कि ऑटोमेटिक देयर इज लॉट ऑफ यू नो व्हेन यू गेट स्पेसिफिक यू गेट मैग्नेटिक। आप ऑटोमेटिकली लोगों को पुल भी कर पाते हैं अपनी तरफ। रिक्वेस्ट प्लीज म्यूट कर लीजिए अपने सबका, आप बोल नहीं रहे हैं कुछ तो। ये ध्यान रखिए हमेशा जब आप ज्वाइन करते हैं, प्लीज म्यूट पे रहें। जब कुछ आपको कहना है तभी आप अनम्यूट करें, या जब आपसे कुछ पूछा जाए। और कोशिश ये कीजिए कि आपको ये वाला जो समय है वो अनइंटरप्टेड अनडिस्टर्ब मिले। आप घर में सबको इन्फॉर्म करके रखिए, कुछ ऐसा अरेंजमेंट कीजिए। ओके, तो ये हम बात करते हैं ब्रॉड लेवल 1 लेवल 2। ये आपने काम करना है, आपने होमवर्क कुछ लोगों ने किया भी है और कुछ लोगों ने नहीं किया अब तक। मैं आपको कुछ एरियाज बताता हूं जहां पर कि हम स्पेसिफिक हो सकते हैं। देखिए, स्पेसिफिक नहीं होंगे तो आप पैसे नहीं कमा सकते हैं ज्यादा, ये क्लियर है। आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है सबको? ऑल ऑफ यू आर एबल टू सी माय स्क्रीन? यस सर। ओके, अब देखिए किस तरह से स्पेसिफिक होते हैं। यस सर। तो मोटे मोटे तौर पे 5-6 एरिया हैं जहां पे पैसे कमाए जा सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं है। क्लियर मैं आपको बता रहा हूँ जो एरियाज हैं जहां पे लोग पैसे देते हैं और किन प्रॉब्लम्स के लिए पैसे देते हैं। इस शीट से बहुत छोटी शीट है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा अंदाज आएगा। देखिए, ये निशेज है। निश माने वो एरिया जहां पर हम अपना काम करना चाहते हैं। तो एक एरिया होता है हेल्थ एंड फिटनेस का, ठीक है। तो ये हो गया ब्रॉड एरिया। जैसे आपने देखा यहाँ पर, ये अपनी प्रॉब्लम आपने सॉल्व की। तो आप जो टीचर की बात कर रहे हैं, तो मतलब आपका ब्रॉड एरिया वो है टीचिंग, ठीक है ना। यू वांट टू गेट इनटू टीचिंग, तो ये आपका ब्रॉड एरिया। इसके बाद क्या होगा, हमें और जाना है। मैथ्स आप पढ़ाना चाहते हैं, यू वांट टू बिकम ए मैथ्स टीचर, ये आपका लेवल 1 का एरिया हो गया, ठीक है। अब हमें और डीपर जाना है, जिसमें हम कह पा रहे हैं कि मास्टर सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स इन 30 डेज। तो ये जो है एक तरीके से आपका स्टेटमेंट हो जाएगा, फाइनल स्टेटमेंट। और लेवल 2 में हमने ये देखा कि हम जो है मैथ्स टीचर बनना चाहते हैं, लेकिन हम सेकंड ग्रेड के बनना चाहते हैं,
ठीक है। और जो भी आप इसमें और भी कोई चीज ऐड करना चाहें, आपका कोई मेथड है या कुछ भी है, जो भी रीजंस हैं, वो अपनी मेथोडोलॉजी यहाँ पे शेयर करें। बट स्पेसिफिक होना चाहिए कि सेकंड क्लास के लिए अगर बच्चे को मैथ्स की दिक्कत है तो वो आप ही के पास में आए। आप इस तरह से इतना क्लियर कर लीजिए अपने आप को, जैसे कि हमने साबुन के उसमें किया था कि इतना क्लियर हो जाए, जिसको भी जम्स मारने हैं, हाथ धोना है, तो डिटॉल के पास जाता है। जिसको जो है खुशबू चाहिए वो कहीं जाता है, जिसको ब्यूटी चाहिए वो लक्स के पास जाता है, जिसकी स्किन खराब है वो डव के पास जाता है। सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर। अगर आप क्लियर नहीं होंगे और आप कहेंगे कि हाँ हमारा साबुन है, सब कुछ करता है, आपका साबुन नहीं बिकेगा। इफ यू ट्राई टू सर्व एवरीबडी, अगर आप सब सारी के सारे सेगमेंट्स को आप कैश आप जो है फोकस करने की कोशिश करेंगे, तो वो गरीबी का रास्ता है। सीधी सी बात ये है, वो गरीबी का राज है लोगों के। लोग अमीरी का राज बताते हैं ना, इसलिए अमीर हो गए क्योंकि इनका ये राज था। मैं आपको गरीबी का राज बता रहा हूँ। जब आप जरूरत से ज्यादा एरियाज में अपने आप को फैलाते हैं, वो गरीबी का राज है। यू कैन नॉट सर्व एवरीबडी, यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक व्हाट एग्जैक्टली यू वांट टू डू। ठीक है। तो ये मैं आपको दिखा रहा था। यस, तो दिस इज हेल्थ एंड फिटनेस इज वन एरिया। सेकेंड एरिया जहां पर कि पैसे कमाए जा सकते हैं, लोगों की जरूरत है, दैट इज कोचिंग एंड ट्रेनिंग, जो कि यहाँ पे कुछ लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। somebody wants to be a psychologist, somebody wants to be a math teacher, somebody wants to deal with children issues and whatever. Then you have wealth, जिसके बारे में अभी तक किसी ने कहा नहीं है। वेल्थ इज ए बिग बिग एरिया, बहुत बड़ा एरिया, जहाँ पे लोग जो है इनपुट्स चाहते हैं और पैसे देके इस नॉलेज को चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप देखिए, ये जो वेल्थ नॉलेज है, ये स्कूलों में भी मिसिंग है, ये कॉलेजेस में भी मिसिंग है, ये मैनेजमेंट कॉलेज में भी मिसिंग है, ये हर जगह मिसिंग है। भाई अपना पैसा इन्वेस्ट करें तो कहाँ करें, इंश्योरेंस करें तो कैसे करें, कितनी इंश्योरेंस होनी चाहिए आपकी, कहाँ पे कौन से प्लान्स लेने चाहिए जिससे हमें फायदा हो, कौन से ऐसे शेयर्स हैं जो हम खरीदें बाद में हम, ये सारी नॉलेज मिसिंग है इन्वेस्टमेंट को लेके, वेल्थ को लेकर के। तो ये एक बहुत बड़ी एरिया है जहां पर कि अगर आप इसको एड्रेस करते हैं तो आपको बहुत सारे क्लाइंट्स मिलते हैं। फिर आता है पेट केयर, जहां पे लोग पैसा खर्च रहे हैं। अगर आपके पास में पेट्स हैं तो आई टेल यू, इसका फोन बज रहा है जी, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। किनका है मालूम पड़ रहा है, शायद मोनिका। ओके, आई एम म्यूटेड। देन द अदर वेल्थ इज पेट केयर। ठीक है, पेट केयर में क्या है कि आप जानते हैं आजकल लोगों को बहुत ज्यादा शौक है पेट्स रखने का। ठीक है, और ये बड़े एक्सपेंसिव पेट्स भी हो सकते हैं, और एक्सपेंशन के साथ में इनकी अपनी फिर बहुत सारी चीजें हैं। एक पेट होने का मतलब टॉय नहीं है वो पेट। पेट एक कमिटमेंट है, वो आपके घर के बच्चे की तरह है, आपको उसका पूरा ध्यान रखना है, वैक्सीनेशन से लेके, घुमाने से लेके, खिलाने से लेके। पेट्स जो होते हैं वो भी बहुत मूडी होते हैं। ठीक है, आई कैन टेल यू विद एक्सपीरियंस, मेरे पास एक पेट है, और अगर हम अपने बच्चों को प्लेट में रख के प्यार से खाना देते हैं और उसको हम नीचे पटक देते हैं, वो गुस्सा हो जाती है, और वो गुस्सा एक्सप्रेस करती है अपना प्रॉपरली, कि मुझे क्या कुत्ता समझा है कि तुम अपने बच्चों को तो ऐसे देते हो, मुझे ऐसे देते हो। तो फिर उसको मनाना पड़ता है, और तब वो जाके खाना खाती है। तो ये सब उसके साथ में, पेट के साथ में इश्यूज होते हैं, और ये रियल इश्यूज है, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ओके। फैशन एंड ब्यूटी, दिस इज वन एरिया वेयर पीपल लाइक टू स्पेंड। पीपल वांट टू लुक ब्यूटीफुल, दे वांट टू हैव सो मेनी थिंग्स। अभी डिस्कस करते हैं इसको। फिर हैं हॉबीज, बहुत सारे हॉबी के ऊपर, जैसे आप देखेंगे गार्डनिंग के ऊपर लोग का जो है यूट्यूब में वीडियोस ढूंढने की कोशिश करते हैं, रेसिपीज के ऊपर करते हैं कोशिश, कहाँ घूमने जाएं वो ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो ये हॉबीज वगैरह जो है। देन रिलेशनशिप्स, दिस इज वन निश एरिया जो जहां पर बहुत सारे पैसे कमाए जा सकते हैं। लाइफस्टाइल है, टेक्नोलॉजी है, एक एक करके देखते हैं इन एरियाज को हम। हो सकता है इसके अंदर आपको कोई अपना एरिया नजर आ जाए और आपको समझ आ जाए कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वी विल गो डीपर। तो हेल्थ एंड फिटनेस, आप ये कहिए मैं हेल्थ एंड फिटनेस में कुछ करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। यू हैव टू गो डीपर, यू हैव टू टेल एग्जैक्टली आप क्या करना चाहते हैं। हेल्थ एंड फिटनेस के अंदर जैसे ही हम जाते हैं तो देखिए कैसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। वेट लॉस अपने आप में टॉप मोस्ट है। बहुत सारे लोग वेट लूज करना चाहते हैं, और इसके लिए पैसा खर्चते हैं वो लोग, और कई बार उनका वेट लूज नहीं भी होता है। मोस्ट ऑफ टाइम्स नहीं होता है, क्योंकि वो न्यूट्रिशन फॉलो नहीं कर पाते हैं, कुछ भी नहीं कर, जो भी कोई रीजन है, ये बहुत टफ है वेट लॉस लोगों के लिए। देन देर आर पीपल हु वुड लाइक टू गेन वेट, ये एक कैटेगरी है। फिर है कोई बॉडी बिल्डिंग करना चाहता है, कोई हेल्दी ईटिंग में जाना चाहता है, कोई एक्सरसाइज एंड मशीन्स में जाना चाहता है, कोई सप्लीमेंट्स में जाना चाहता है, स्ट्रेस रिलीफ में जाना चाहता है, डाइट्स में, हर्बल रेमेडीज में। तो ये सब चीजें हैं। अब आप देखिए किस तरह से आपका लेवल 2 बिजनेस, लेवल 3 बिजनेस बढ़ सकता है। आप कहेंगे कि आप हेल्थ एंड फिटनेस इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, उसका मैग्नेटिज्म नहीं है उसमें, स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है ना, आप कहेंगे मेरे पास एक कोर्स है, मैं आपको हेल्थ एंड फिटनेस सिखाऊंगा,
आप खुद सोचिए, एक कोच आपको कह रहा है कि मैं हेल्थ एंड फिटनेस सिखाऊंगा, एक कोच आपको कह रहा है कि आई एम ए वेट लॉस कंसल्टेंट, मैं आपका वेट लॉस कराऊंगा, और एक आपको और डीपर कह रहा है कि मैं बच्चों का वेट लॉस कंसल्टेंट हूं। अगर जो छोटे बच्चे हैं आपके 10 11 12 13 साल के और वो ओबेसिटी फेस कर रहे हैं, उनका ओवरवेट है, स्कूल में वो तंग होते हैं, बुली होते हैं, या और प्रॉब्लम्स उनको हो रही हैं, मैं वो ठीक करता हूँ। व्हाट इज मोर स्पेसिफिक? क्या सुन के आपको लगता है कि हाँ यार ये एक्सपर्ट है? तीन स्टेटमेंट है, एक ये है कि मैं हेल्थ एंड फिटनेस एक्सपर्ट हूँ, नंबर 2 मैं वेट लॉस एक्सपर्ट हूँ, नंबर 3 मैं बच्चों का स्पेशली टीनेजर्स का वेट लॉस एक्सपर्ट हूँ। व्हाट इज मोर पावरफुल स्टेटमेंट टू यू? बच्चों का है ना, पावरफुल लगता है ना एकदम से। यही आपको करना है, यही आपको करना है। जब तक आप कहेंगे हेल्थ एंड फिटनेस, लोग आपका बोर्ड देखेंगे, किसी का भी दिल नहीं करेगा कि जाएंगे, वो कंफ्यूज सा रहेगा। हमने ऑडियंस को कंफ्यूज नहीं करना है। और वो लोग क्या होते हैं जो ऐसे लिखते हैं कि मैं हेल्थ एंड फिटनेस एक्सपर्ट हूं, उनको लगता है कि मैं अगर बोलूंगा कि मैं बच्चों का हूं, तो बड़े लोग तो मेरे पास आएंगे ही नहीं, बूढ़े मेरे पास आएंगे नहीं, तो मैं अपनी जो है लोगों को कम कर रहा हूं, इसलिए मैं जो है जनरल रखता हूं, हेल्थ एंड फिटनेस कोई भी आ जाएगा। देखिए ये सबसे बड़ी गलती होती है बिजनेस में। हम अगर अपने आप को ओपन रखते हैं सारी दुनिया के लिए, कोई भी हमारे पास नहीं आता। आई टेल यू दिस इज वेरी वेरी क्लियर। आप देख लीजिएगा कौन ज्यादा बिजी रहता है। आप घर से बाहर निकलिएगा, देखिएगा डॉक्टर्स में कौन डॉक्टर सबसे बिजी है। जनरल फिजिशियन बिजी है, या कोई स्पेशलिस्ट बिजी है, पीडियाट्रिशियन बिजी है, किडनी स्पेशलिस्ट बिजी है, नेफ्रोलॉजिस्ट बिजी है, वेट लॉस कंसल्टेंट बिजी है, गायनेकोलॉजिस्ट बिजी है, कौन बिजी है? ठीक है, तो हमने अपने आप को जनरल, ये एक मिथ है, ऐसी मंशा है, ऐसा लगता है लोगों को कि हाँ अगर मैं ओपन रख दूंगा तो कोई भी आएगा, मुझे नैरो डाउन नहीं करना चाहिए, एक ही चीज कहूंगा तो गड़बड़ जाएगी, मैं ऐसा रेस्टोरेंट खोलूंगा जहां पे लिख दूंगा जो भी आएगा मैं उसको खाना खिलाऊंगा, वो ज्यादा बढ़िया चलेगा। ऐसा नहीं होता है, आपको स्पेसिफाई करना पड़ता है। आप चाइनीज रेस्टोरेंट हैं, या आप जो है नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट हैं, या पंजाबी रेस्टोरेंट हैं, या नॉन वेज हैं पूरी तरह से, या क्या है? करीम्स जो पुरानी दिल्ली में, वो तो कभी नहीं कहता कि मैं सबके लिए हूँ, तो क्लियर कट है नॉन वेज है। या जो है जो इसी तरह से जो चाइनीज वो खुले हैं, कौन सी जगह है, इट्स अ वेरी नाइस प्लेस फॉर चाइनीज, बरकोस, बरकोस, तो बरकोस इज, वी ऑल नो दैट इट इज चाइनीज, प्रॉपर चाइनीज। डोमिनोज वाला प्योरली एक ही चीज में गए हैं, वो नहीं कह रहे कि हम डोसा भी खिला देंगे, वो ऐसा नहीं कर सकते हैं क्या? जब वो इतने इतने पिज्जा लोगों को खिला सकते हैं, उनके भी दिमाग में तो आ सकता है कि यार धंधा बढ़ेगा हमारा, चलो हम डोसा भी खिला देते हैं, चलो हम चाउमीन भी खिला देते हैं, चलो हम इडली सांभर भी खिला देते हैं, चलो हम ये भी कर लेते हैं, चलो हम मैक्सिकन भी कर लेते हैं, चलो हम लिट्टी चोखा भी रख लेते हैं अपने पास। अगर ये सब करेंगे तो उनकी ब्रांडिंग खत्म हो जाएगी, वो डाइल्यूट हो जाता है, फिर लोगों को लगता है ये है क्या। क्योंकि आप एक जगह जब फोकस करते हैं तो आप उसमें डीपर जाके बहुत सारी ऐसी चीजें कर पाते हैं जो कि आपके कंप्यूटर नहीं कर पाते हैं। स्पेसिफिक होने में ये फायदा होता है, आप बहुत डेप्थ में कंटेंट ला सकते हैं, उससे आपका एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया होता है, कस्टमर आपके पास में आता है। अगर आप चाइनीज में स्पेशलाइज करते हैं तो आप स्पेशलाइज करते करते आप ऐसी, आपके पास चाइनीज सॉस ऐसी होंगी, नहीं तो क्या होगा, नॉर्मल एक केचप होगा, सबके साथ यूज हो रहा होगा। धीरे धीरे आप और डीपर जाएंगे, आपका रेस्टोरेंट का डेकोर कैसा है वो चाइनीज हो जाएगा, क्या कलर्स यूज कर रहे हैं वो चाइनीज हो जाएगा, आप किस तरह की डिशेस ला रहे हैं वो चाइनीज हो जाएगा, किस तरह का आपने एम्बियंस बनाया अपने अंदर वो चाइनीज। वो होते होते इतना डीप होता है। आप इसके अंदर जाइए, इंपीरियल होटल है मेरे ख्याल से दिल्ली में, उसके अंदर एक है ये चाइनीज रेस्टोरेंट प्योरली, मैं आपको दिखाता हूँ उसका नाम जो है, मेरे ख्याल से चाइनीज वहीं पे है उसमें, इंपीरियल में। गिव मी अ मोमेंट, आई विल शो यू, तो आपको पता चलेगा कि एक रेस्टोरेंट है कि जो सब कुछ सर्व कर रहा है, और एक हो रहा है कि चाइनीज रेस्टोरेंट। सर ये स्क्रीन ओके, सॉरी सॉरी, यस आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन, गिव मी अ मोमेंट प्लीज। यस, आई होप यू आर एबल टू सी माय स्क्रीन नाउ। गूगल वाला पेज दिख रहा है यस आपको, है ना? ओके, तो ये इंपीरियल गुरमे चाइनीज रेस्टोरेंट है, मेरे ख्याल से यही होना चाहिए। लेट मी चेक, नहीं ये नहीं है। हाँ हाँ हाँ, यस यस यस, आई थिंक इट इज द स्पाइस रूट, यस इट इज इनसाइड द इंपीरियल होटल। इसकी इमेजेस मैं आपको दिखाता हूँ ढूंढ के। Yeah. So you know, have you ever seen a Chinese restaurant like this? आपने कहीं जाके ऐसी जगह चाइनीज खाया है?
नहीं सर, है नहीं। नहीं खाया ना? ये देखिए, दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू आर डेडिकेटेड डिवोटेड टू ओनली वन थिंग। आप अंदर बैठ के कह नहीं सकते कि आप चाइना में नहीं है। गेटिंग? वाह। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, दिस इज द एक्सपीरियंस। आपको लगेगा चाइनीज सेटिंग, चाइनीज विलेज में आप बैठे हैं। तो ये कब आता है? जब आप एक चीज में डूब जाते हैं पूरी तरह से, और एक चीज को ही आप अपना स्पेशलाइजेशन बना लेते हैं, और उसी इसकी सारी डेकोर जो है चाइनीज आर्टिस्ट को लाके बनाई गई हैं। उनके जो लक्कड़ है या जो भी जो डेकोर है, जिस तरह से भी किया है, मेनी थिंग्स, मेनी मिनिएचर पेंटिंग्स, एवरीथिंग हैज बीन सोर्सेस फ्रॉम एक्चुअल चाइना। ठीक है? और फिर वहां पे जो है वो शेफ भी चाइनीज होगा। जो आपके जो आपको सर्व कर रहे हैं वो भी मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो उसी ओरिजिन के हो सकते हैं। तो उससे क्या है कि ये सब करने से यू गेट अ फील, जो आपको एक्सपीरियंस यहाँ आएगा चाइनीज खाने का, आपको और कहीं नहीं आ सकता। आई होप अब आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी जब मैं कह रहा हूँ कि एक चीज में ही डिवोट होना चाहिए। और नहीं तो फिर आप ये कर लीजिए कि हाँ भाई, स्विगी में जाइए और चाइनीज फूड, ये किया आपने, सॉरी फूड में तो नहीं, चाइनीज आप कहेंगे चाउमीन नियर मी, ठीक है ना? ये आ गया और पता चला जो है कोई बेच रहा है, और अगर कोई रेस्टोरेंट है तो उसकी भी फोटो क्या पता आ जाएगी। सो व्हाट आई वांट टू से इज, इट डजंट मीन एनीथिंग। ये देखिए, ये लीजिए, ये भी है एक, ये भी चाइनीज है। आप कहाँ जाना पसंद करेंगे? वो बात छोड़ दीजिए कि एक्सपेंसिव है कुछ है, एक एस्पिरेशन आपकी बन जाएगी दिमाग में, हाँ यार कभी ना कभी वहां जाके खाना चाइनीज। तो आज आपके पास पैसे नहीं होंगे, लेकिन यू विल एस्पायर। आप पैसे जोड़ोगे, आप कहोगे यार एक बार जाए, चाहे 5,000 रुपए को ना खर्च हो, फैमिली लेके जाएंगे, बड़ा मजा आएगा। वो एक्सपीरियंस हम भूलेंगे नहीं, उसकी उसको उसको हम पता नहीं कब तक याद रखेंगे, और उसको पता नहीं कब तक हम सेल्फी डालते रहेंगे। यहाँ पे आप खा के आ जाओगे, आप उसको कभी सेल्फी डालोगे? ठीक है, ये है आपके सामने, और जो है ये वाले रिजल्ट्स थे। सो इट इज नॉट अबाउट, तो ये कैसे आता है लोगों के दिमाग में? ये तब आता है व्हेन यू आर डूइंग वन एंड ओनली वन थिंग। When you do one and only one thing, don't won't you like to be here? जो ड्रैगन की बात करते हैं, चाइनीज ड्रैगन, ऑल दोस थिंग, आपको यहाँ का स्वाद स्वाद अलग लगेगा, आपको पता चलेगा कि चाउमीन होती क्या है एक्चुअली में। सड़क पे तो उसका पंजाबीकरण हो चुका है, उसके तो लगा दिया तड़का उन्होंने, लेकिन जो जिस तरह से दिस इज हाउ इट हैज टू बी सर्व्ड, मे बी, so you will not find it anywhere else, because this is how things get authentic. इसी तरह से मैं 50 रेस्टोरेंट्स की बात कर सकता हूँ दिल्ली में। ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है अपने आप में। देयर इज वन जापानीज रेस्टोरेंट, डिप्लोमेटिक एनक्लेव, एंड यू हैव टू गो देयर टू एक्सपीरियंस दैट। तो इससे क्या होता है कि इट्स अमेजिंग। Look at this, it will look like that exact experience, Chinese experience without going to China अगर आपको चाहिए तो this is the closest, you can't get anything better than this। ठीक है? तो दिस इज व्हाई आई वांट यू टू बी स्पेसिफिक। अब आपको समझ में आ गया स्पेसिफिक का मीनिंग क्या है? ऑल ऑफ यू, हमें क्यों स्पेसिफिक होना है? यस सर। वो विजय वाला हो सकता है, डोसा भी खिला देगा, इडली भी खिला देगा, चाउमीन खिला देगा, दैट इज ऑल, दैट इज फाइन। लेकिन इफ यू स्पेशलाइज ऑन वन थिंग, आप मैग्नेटिक आते हो, अब आपके दिमाग में हमेशा छप जाता है और लोग एस्पायर करते हैं आने के लिए। ठीक है? तो ये एस्पिरेशन है। हेल्थ एंड फिटनेस जब बोलते हैं, वेट लॉस बोलते हैं, तो ये देखिए लेवल 3 है। तो हेल्थ एंड फिटनेस में, वेट लॉस में भी क्या है, आप फॉर मेन में जा सकते हैं, फॉर विमेन के बन सकते हैं, टीन्स के, टमी फैट, ये एक अपने आप में अलग एरिया है कि मैं वेट लॉस कंसल्टेंट हूं बट आई स्पेशलाइज इन टमी फैट ओनली। अब आप किसके पास जाओगे? आपको टमी फैट की प्रॉब्लम है तो आप हेल्थ एंड फिटनेस वेट लॉस एक्सपर्ट के पास जाओगे, जनरल। जबकि वो भी वेट लॉस एक्सपर्ट भी जो है एक लेवल डाउन है इससे, मतलब एक लेवल स्पेसिफिक है, हेल्थ एंड बहुत ब्रॉड है, एक लेवल स्पेसिफिक है, लेकिन उसके बाद भी आप वेट लॉस के पास नहीं जाओगे अगर आपके पास कोई उसके साथ में कोई होगा जो कहेगा आई एम ए स्पेशली टमी फैट लॉस कंसल्टेंट। आप वहीं जाओगे, आपको यार इसमें कोई बात है, स्पेशलाइज की बात करें तो वहीं जाते हैं, हमें तो यही लूज करना है। या अब टमी जो एरिया ले लिया गया, जैसे सिक्योर हो गया किसी के, उसको क्लेम कर लिया, अपर आर्म फैट, फेस फैट, मे बी इट कुड बी एनीथिंग, it could be anything. So specific areas can be targeted and you can become expert for specific areas of the body. That is the kind of specialization I want you to have अपने किसी भी टर्म में। ठीक है? इसी तरह से अब इसमें और डीपर जा सकता है। सिंगापुर में आई नो दैट पर्सन, उसमें उन्होंने एक वो खोला है वेट लॉस। ठीक है? एंड दैट वेट लॉस इज फॉर मेन एंड स्पेसिफिकली फॉर सेल्समैन। आप समझिए मैं क्या कह रहा हूं। ठीक है? वेट लॉस जो है वो जिम है, दैट इज ओनली फॉर सेल्समैन हु आर मेकिंग अपवर्ड्स ऑफ 7 करोड़ रुपीज ऑफ सेल इन इंडियन रुपीज एवरी एनम। जिसकी इतनी सेल है
वो उसमें आएगा, आपको दिखाना पड़ेगा अपनी जो है पहले अकाउंट स्टेटमेंट कि आप इतनी सेल करते हो, और तब उसके बाद में आपको यहाँ एडमिशन मिलेगा। अब आप कहेंगे यार वेट लॉस में क्या है, मेरी इनकम क्यों देख रहे हो वेट लॉस से? So now what they want to say is they said कि people who are earning 20,000 rupees per month and somebody is making 7 crore sales of per month, ये दोनों अलग अलग प्राणी हैं, इनकी सोच अलग है, इनकी सोच अलग है तो इनकी प्रॉब्लम्स अलग हैं, इनकी प्रॉब्लम्स अलग है तो इनको सॉल्यूशन भी अलग चाहिए। तो इसलिए उन्होंने उन लोगों को ग्रुप कर लिया, ठीक है, और उस ग्रुप्स में डाल करके नाउ दे आर ओनली फोकसिंग ऑन द पीपल विद दैट स्पेसिफिक प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसकी फीस भी अपनी वो चार्ज करते हैं। तो जब आप स्पेसिफिक होते हैं, आप अच्छे लोगों को ट्रैक कर पाते हैं, और साथ साथ जो है बहुत जो है अपना प्राइस भी बेटर कंट्रोल कर सकते हैं, आप कंपटीशन से भी बहुत आगे हट सकते हैं। आपको अब ये जितने राकेश विजय जो भी जितने होंगे, ये कोई कंपटीशन नहीं है स्पाइस रूट का, है ही नहीं। ठीक है, तो आप इस तरह से जो है ऊपर उठ जाते हैं और ये इश्यूज नहीं होते। बाय द वे आई एम सीइंग कि अपार्ट फ्रॉम ममता मैम किसी का कैमरा भी ऑन नहीं है, सब लोग क्या सो रहे हैं या क्लास में है ही नहीं, या सिर्फ ज्वाइन करने के लिए ऑन करके चले गए हैं। देखिए, आई ऑलवेज टोल्ड यू कैमरा ऑन इज अ कमिटमेंट, दिस शोज योर कमिटमेंट। इफ द कैमरा इज नॉट ऑन, आई कैन वाउच आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा, आप है ही नहीं, वहां पे आप सीन में ही नहीं है। तो ये वाला लिप सर्विस वाला काम मत कीजिए, अगर आप नहीं कर सकते तो प्लीज बंद कर दिए कैमरा, आप घर का काम कर लीजिए जो करना है आपको, हमें दिखाने के लिए मत कीजिए कि आप पढ़ रहे हैं यहाँ पे, प्लीज डोंट डू दैट। Hello sir, this is Praveen Verma. Okay, then I'm hearing your point is to be specific about your field. Okay, yes, Whatever Okay, you want to choose. so we move ahead. वेट लॉस का ये था। इस तरह से वेट गेन है, वेट गेन के अंदर भी हो सकते हैं बहुत सारी ब्रांचिंग हो सकती है, बॉडी बिल्डिंग के अंदर बहुत ब्रांचिंग हो सकती है, हेल्दी ईटिंग में बहुत ब्रांचिंग हो सकती है, ऑर्गेनिक ईटिंग, कौन सी ईटिंग, ग्लूटेन फ्री ईटिंग, व्हीट वाली ईटिंग, सैलेड ईटिंग, प्रोटीन वाली ईटिंग, कुछ भी हो सकता है। एक्सरसाइज एंड मशीन्स, व्हाट काइंड ऑफ मशीन्स टू यूज, सप्लीमेंट्स हो गए, कैसे लेने हैं। तो ये इतना डीप है, इतना डीप है कि आप एक एक इस कैटेगरी में अपना पूरा करियर बना सकते हैं। जस्ट वन थिंग एंड यू कैन बी अ मल्टी मिलियनियर इन दैट वन थिंग। दिक्कत कहां आती है? जब बार बार हमारा मन करता है, हम वापस आ जाते हैं, हम अपने आप को जनरलाइज करने लगते हैं। एक करेज चाहिए अपने आप को जो है ऐसे कंपार्टमेंट में डालने का, क्लियर कट लॉक करना कि दिस इज व्हाट आई एम। इसमें समय लग सकता है आपको, लेकिन दिस इज द ओनली वे टू वेल्थ। इसे कहते हैं कि द रिचेस माने अमीरी, रिचेस आर इन निशेस, जो मैं आपको सिखा रहा हूं। ये जो कंपार्टमेंट्स हैं, यही वेल्थ है, यही प्रॉस्पेरिटी है। इसी तरह से हेल्थ प्रॉब्लम्स, आप चाहें तो इसमें स्पेशलिस्ट बन सकते हैं। जैसे कि एक हमारे यहाँ पे जो साहिल मैम शायद करने की कोशिश कर रही हैं, साहिल मैम नहीं, आपके दूसरे ग्रुप में हूँ, हेयर लॉस रेमेडीज। ठीक है, ये बहुत बड़ी इशू है। अब हेयर लॉस में भी बहुत कुछ चला जाए, जैसे आजकल अचानक वो प्याज वाला शुरू हो गया है, ऐड शुरू हो गए हैं, प्याज के शैम्पू और प्याज का रस है, उसमें सब कुछ है। ये भी होने लगा है कि उन्होंने प्याज ढूंढ लिया कोई। इलनेस रेमेडीज, ये जो फोड़े फुंसी होते हैं, एंटी एजिंग, अस्थमा, डिप्रेशन, डायबिटीज। अब डिप्रेशन में भी और लेवल्स हो सकते हैं। जो चीज यहाँ पे जो है मेरे ख्याल से विभू मैम करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, विभू मैम जो करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जो है डिप्रेशन बच्चों में जो है वो कुछ उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। सो उसमें भी हो सकता है डिप्रेशन है, देन यू कैन, इट कैन हैव अ टीनेज डिप्रेशन, इट डिप्रेशन इन चिल्ड्रन और व्हाटएवर, हो जा सकता है। देन लो फैट रेसिपीज, आप इसी में अपना पूरा करियर बना सकते हैं, आई टेल यू। Because ultimately what happens, people work hard, they go to a good college, then they get a good job, and उस good job में इतनी मेहनत करते हैं सीट पे बैठ बैठ के कि पूरी की पूरी स्पाइन टेढ़ी हो जाती है, और फिर उसके बाद में फिर वो हल्दी खाने की तरफ जाते हैं। फिर अल्टीमेटली अपनी सारी अर्निंग जो है वो कोई उनको बता दे कि क्या खाना है, वो उसमें लगाने को तैयार है। So if you can do just that one thing, आप उनको बता रहे हैं हेल्दी कैसे बनाना है, क्या करना है, I mean you have all the attention from all these people. Organic food, natural healing, gluten free आजकल बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, जो कि इंडिया में पहले लोग रिकॉग्नाइज नहीं करते थे, लेकिन ये भी बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, ग्लूटेन फ्री। क्योंकि कई लोगों को एलर्जी हो जाती है, और बच्चों में बहुत भी देखा जा रहा है ये, तो वो बेचारे खाना खाते हैं, उनका ना वेट बढ़ता है ना उनको नरिशमेंट होती है, बिकॉज दे आर एलर्जिक टू ग्लूटेन। तो वो ग्लूटेन फ्री पूरी की पूरी फूड की रेंज आनी शुरू हो गई है। अब चाहे महंगा कह लीजिए, जितना कर लीजिए, अब जितना महंगा बेचेंगे लोग तो खाएंगे ना, नॉर्मल खाना खा के जिसको एलर्जी हो रही है तो आपका खाना खाएगा वो। ठीक है, सिमिलरली यू कैन गो अहेड,
बिकम ए कोच एंड ट्रेनर। तो यहाँ पर भी कितने तरह की कोचिंग और ट्रेनिंग है। देखिए लाइफ कोच ये अलग चीज है, कैसे अपनी लाइफ को सॉर्ट करना है, लाइफ के कितने एस्पेक्ट्स हैं, क्या क्या होता है। ऐसा कहते हैं कि 9 एस्पेक्ट्स लाइफ के मास्टर करने होते हैं आपको, जिसमें रिलेशनशिप्स है, हेल्थ है, करियर है, सेल्फ डेवलपमेंट है, वेल्थ है। इसी तरह से जो है 9 एरियाज हैं, उनको पूरा आपको ठीक करना पड़ता है। तो वहां के आप लाइफ कोच बन सकते हैं। उस 9 में से एक एरिया में हो सकते हैं, और 9 के किसी भी एक सेगमेंट में भी आप अपना करियर ढूंढ सकते हैं। करियर कोच स्पेशल एक्सपर्टीज कोई भी हो सकती है। बिजनेस कोच बनना चाहते हैं, सिंगिंग है, ड्राइंग है, सिंगिंग में ही 50 तरह की सिंगिंग हो जाएगी। यू वांट टू बी एन इटालियन काइंड ऑफ सिंगर, यू वांट टू बी थिएटर सिंगर, यू वांट टू बी अ क्लासिकल सिंगर, यू वांट टू बी अ बॉलीवुड सिंगर, यू वांट टू बी अ फ्यूजन म्यूजिक सिंगर। आई मीन इट कुड गो ऑन एंड ऑन, इतने सारे इसमें वो हैं। ड्राइंग में अगेन आज की डेट में ड्राइंग एंड पेंटिंग एंड दीज थिंग्स आर इतना डाइवर्स हो चुका है कि निब पेंटिंग के भी 50 तरीके हैं। उसके अंदर भी राइटिंग में कैलीग्राफी वाली ड्राइंग है, नहीं आप जो है देर आर पेंट ब्रश ड्राइंग, एंड फिर कौन सा ब्रश यूज करके ड्राइंग एंड ऑल दोस। सो यू कैन गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन, इतने स्पेशलाइजेशन इसके अंदर है। योगा का मैं आपको बता चुका हूँ। इंटरपर्सनल स्किल्स, हेयर स्टाइल अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। इवन इफ यू गो टू अ बार्बर, वो 10 हेयर स्टाइल दिखाता है आपको। तो इफ यू नो आजकल जैसे टीनेज आपने देखा होगा, वो इधर से बाल कटाते हैं, इधर से कटाते हैं, बीच में बहुत सारे बाल होते हैं उनके, फिर कुछ कट्स होते हैं। अब ये सब कोई नहीं कर सकता, वो 50 रुपए वाला नहीं करेगा। और 3 कट लगाने के जो अच्छे से जो फेड बोलते हैं, जो बच्चे कराते हैं आजकल, वो फेड करने के लिए जो अच्छा आर्टिस्ट होगा, उसको आप उसको जो हज्जाम नहीं बोल सकते, आप उसको बार्बर नहीं बोल सकते हैं, वो आर्टिस्ट है। वो एक आर्ट है, जिस तरह से वो बाल काट रहा है। वो जिस तरह से टैटू का इंप्रेशन दे देगा सिर्फ, ही इज एन आर्टिस्ट। तो वो 2000 रुपए भी ले सकता है आपसे, एंड यू विल गिव, बिकॉज वाई, बिकॉज दैट 2000 रुपीज वर्थ इज, आपको पूरा वर्थ लगता है, क्योंकि आप उस 2000 रुपए को यूज कर सकते करके, हो सकता है आप जो है अपना कोई इंप्रेशन बढ़िया जमा रहे हैं, या जो भी आप करना चाहते हैं, जो भी जिस तरह का भी आप अपने आप को डिस्प्ले करना चाहते हैं, या जिस तरह से भी यू वांट टू पोर्ट्रे योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ अदर पीपल, तो आपके 2000 रुपए वसूल है। अगर आप एक पार्टी के जो है अप्रिशिएट करा दिए कर गए, या फिर आपकी जॉब ऐसी, आप डीजे है माना, तो जब तक आप टैटू नहीं है, 3-4 ऐसे हेयर स्टाइल नहीं है, पीपल विल नॉट इवन, अगर मैं कोट पैंट टाई पहन के चला जाऊं, तो चाहे जितनी अच्छी मेरी म्यूजिक की सेंस है, पीपल विल नॉट एक्सेप्ट। सो यू नो इन परसेप्शन है सारा का सारा गेम। तो यू हैव टू लुक लाइक ए डीजे फर्स्ट, तभी उनके बाल लंबे होंगे, या फिर बहुत छोटे होंगे, या फिर टैटूज होंगे, या जो भी होगा, ऑल दीज थिंग्स। तो ये सब कौन करता है? ये भी आर्टिस्ट करते हैं। फूड, आई मीन यू कैन गो ऑन एंड ऑन विद फूड, राइटिंग स्टाइल, ब्यूटिशियन, फोटोग्राफी, वीडियो शूटिंग, करियर गाइडेंस बहुत बड़ी चीज है अपने आप में। करियर गाइडेंस इतना इतना जो है इतना इंपॉर्टेंट और इतना बड़ा बिजनेस है ये, टू एनीथिंग टू डू विद करियर गाइडेंस। बिकॉज राइट फ्रॉम किंडरगार्टन लोगों को चिंता हो जाती है कि मेरा बच्चा क्या बनने वाला है, इतनी जल्दी चिंता शुरू को शुरू हो जाती है। कौन से स्कूल में डालें, किस तरह के बोर्ड में करें, क्योंकि अगर आपको बच्चे को पहले ही सोचा आपने बाहर भेजने हैं, तो फिर उसका अलग बोर्ड है। आईबी बोर्ड इज मोस्ट सूटेबल, फिर आईसीएसई बोर्ड है, फिर सीबीएसई बोर्ड है, फिर इस तरह के अलग अलग बोर्ड्स हैं। फिर कौन से बोर्ड्स का स्विच ओवर हो सकता है, किसमें लेटरल एंट्री हो सकती है। अगर आपने बच्चे को मलेशिया पढ़ने भेजना है, तो कौन सा सब्जेक्ट आपके पास में 10th-12th में होने चाहिए। अगर यूके भेजना है, तो कौन सा सब्जेक्ट आपको हेल्प करेंगे। इट इज सो डीप, इट्स नॉट ए जोक। पहले होता था कि हाँ ये कर दिया, ऐसा नहीं है। कितने क्रेडिट्स होंगे आपकी, कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देते हैं, किस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बेस्ट यूनिवर्सिटीज मिलती हैं, किस सब्जेक्ट के हिसाब से स्कॉलरशिप आपको मिलती है। ये अपने आप में इतना डीप है। तो अगर आप 4 चीज करोगे, तो आप कैसे जाओगे डीप? फिर वाइड जाओगे। वाइड की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि वाइड तो अब लोगों को इंटरनेट होने से इतनी कॉमन सेंस वैसे ही है, उसको पता है सबको। हाँ भाई देखिए, ये कोई भी चीज ऐसी नहीं कि आपने ना सुनी हो, तो इतनी नॉलेज तो सबको ही है। तो आप वाइड जाके कुछ नहीं। अब जो नॉलेज जो लोग ढूंढ रहे हैं, जिसमें इसमें पैसा देंगे, वो है डेप्थ ऑफ नॉलेज। ठीक है, मैजिक ट्रिक्स अपने आप में, दिस इज सो बिग। आप देखेंगे कोई भी बच्चे का जो आजकल डेट में मैं कहूँ बर्थडे पार्टी होती है, यू नो माय डॉटर इज 10 years old नाउ, एंड आई हैव बीन अटेंडिंग हर बर्थडे पार्टीज जो दोस्तों की होती हैं उसके, या हम जो करते हैं। मेरे को तो नहीं लगता कोई भी जो है बिना किसी एक्टिविटी पर्सन या मैजिक ट्रिक्स के बिना हुआ हो, बिकॉज दैट इज व्हाट एंगेजेस स्टूडेंट्स, एंगेजेस चिल्ड्रन। वो छोटे छोटे बच्चे आते हैं, उनको बड़ा मजा आता है, वो कभी कुछ बना रहा है, कुछ कर रहा है, कबूतर निकाल रहा है, वगैरह वगैरह, ऑल दोस थिंग्स। सो दैट इज, और वो ही चार्जेस गुड अमाउंट ऑफ मनी, ही चार्जेस 2000 रुपीज 3000 रुपीज फॉर दैट 2-3 hour सेटअप। ठीक है, मार्शल आर्ट्स, अब मार्शल आर्ट्स में भी और डीपर चली गई हैं चीजें। I see so many students, these days going into mixed martial arts, MMA बोलते हैं उसको। MMA has been, a big thing। वो टीवी में भी आता है। MMA एक आर्ट है, तो उसमें सारी की सारी जो आपकी चीजें हैं, चाहे बॉक्सर थे, कुछ भी थे, वो अनदर थिंग। वो मार्शल आर्ट्स था, मिक्स मार्शल आर्ट हो गया।
मसाजिंग इज अ बिग थिंग बिकॉज चाइनीज कल्चर में, जापानीज कल्चर में ये एक्यूप्रेशर और मसाजिंग करके कई सारी बीमारियां ठीक कर देते होते हैं. सो यू शुड अंडरस्टैंड, इसकी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होते हैं, आपको ढंग से पढ़ना पड़ते हैं, क्योंकि आपने जरूरत से ज्यादा मसाज प्रेशर डाल दिया तो कोई बीमार भी पड़ सकता है. और आपने सही तरह के मसाज किया, सही प्रेशर पॉइंट्स लगाए, इनफैक्ट इससे आगे और जाएंगे डीपर तो वो एक्यूपेंचर भी होता है, पिंस लगाते हैं बॉडी के अंदर छोटी छोटी, वहां से आपकी ब्लॉकेजेस रिलीज करते हैं. सो इट्स अ साइंस इन इटसेल्फ, अपने आप में बहुत बड़ी है. सिमिलरली प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बिंग हिंदुस्तान में हमको समझते नहीं है. प्लम्बर को यूके जाके देखिए तो एक प्रोफेसर ज्यादा पैसे कमाता है प्लम्बर, इतनी डिमांड है. इलेक्ट्रिशियन, मेमोरी इंप्रूवमेंट, जैसे जो बच्चों के लिए करते हैं आप, हम जो क्लास में बात करते हैं मैथ्स पढ़ेंगे करेंगे, तो मेमोरी इंप्रूवमेंट की टेक्निक्स हैं अगर, तो मार्केटिंग स्किल्स, वुड वर्किंग, ये हाथ का काम है, वुड से एनीथिंग टू डू विद दैट, लैंग्वेज ट्रेनिंग, डांस, फैशन डिजाइन, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, गेम डेवलपमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स. अगर आप यही पढ़ाना चाहते हैं, कितने सारे आप अपने बच्चों को भेजते होंगे, भाई गिटार सीख लो, सितार सीख लो, गाना सीख लो, हारमोनियम सीख लो, कुछ भी कर लो. हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों में कोई ना कोई इस तरह का कोई टैलेंट अगर डिस्कवर है, अगर उनके अंदर कुछ भी छोटा मोटा है तो कुछ करें. Then one big thing these days which is coming up is natural farming, and I can count 50 people in my network जिन्होंने ये लॉकडाउन के दौरान जिनको जो है नौकरी में परेशानी कुछ भी हो, they went to their native places and they started natural farming. उनको यही समझ में आया कि घूम फिर के उन्होंने कोविड में देखा कि किस तरह से हेल्थ अफेक्ट होती है, कैसे सांसें उखड़ती हैं, कैसे परेशान होते हैं लोग. तो उन्होंने कहा कि यार जो है थिंग्स हैव टू बी चेंज, और कौन करेगा, हम ही करेंगे चेंज, और तो कोई करेगा नहीं. तो उन्होंने वापस गए, उन्होंने ऑर्गेनिक फार्म्स बना दिए ताकि हमारे खाने से पेस्टिसाइड हट सकें, बच्चे उनकी साफ हवा सूंघ सकें, ऑल दोज थिंग्स वट एवर. तो ये नेचुरल फार्मिंग बिग थिंग. अल्ट्रा इंटेलिजेंट लोग एंड अल्ट्रा एजुकेटेड पीपल आर गोइंग टू नेचुरल फार्मिंग. सो मेनी पीपल वेंट बैक. देन कंसल्टिंग, अगर आप किसी में आपको बहुत नॉलेज है और आपकी नॉलेज की वजह से अगर किसी का फायदा हो सकता है, यू कैन बी ए कंसल्टेंट. लाइक आई डू, आई एम ए कंसल्टेंट फॉर फ्यू बिजनेसेस, स्मॉल स्केल जो बिजनेस है उनके लिए कंसल्टेंट हूं मैं. तो आई हेल्प देम ग्रो देयर बिजनेसेस. तो दैट इज व्हाट इज कंसल्टिंग. लाइक कंसल्टिंग जो है तब शुरू होती है व्हेन यू हैव एन एक्सपर्टीज ऑन योर सब्जेक्ट, उसके बाद आप कंसल्टिंग शुरू करते हैं. स्पिरिचुअलिज्म, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, ठीक है. नाउ कमिंग टू वेल्थ, इन्वेस्टिंग, कैसे लोगों को इन्वेस्ट कराया जाए, कैसे ऑनलाइन जॉब्स में हेल्प किया जाए, ऑनलाइन बिजनेस कैसे शुरू किया जाए. इसमें डीपर जाएंगे तो एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, फ्रीलांसिंग क्या होती है, जैसे मैंने आपको उस दिन छोटा सा सिखाया कंटेंट मार्केटिंग, अभी आपके साथ में नहीं हुआ, सॉरी, अभी सिखाऊंगा मैं आपको आगे कैसे किस तरह से हम जो है कंटेंट मार्केटिंग करते हैं, कैसे अपने डिजाइन बनाते हैं वगैरह. दैट इज वन फॉर्म ऑफ मार्केटिंग, जो फाइनली जाके फिर इंस्टाग्राम होता है. तो दैट इज ओनली वन. Instagram marketing is only one kind of marketing. Similarly, you will have video marketing. That is different ball game altogether. तो एक एजेंसी, एक इंसान जो है वो कभी भी वीडियो मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, कॉपीराइटिंग सब में अच्छा नहीं हो सकता. जितना भी आप ब्रॉड जाएंगे उतना आपकी डेप्थ कंप्रोमाइज होगी. अगर सिर्फ आज की डेट में आप ईमेल मार्केटर भी अच्छे हैं ना, तो आपकी तनख्वाह 2 लाख रुपए से ऊपर है. अच्छा ईमेल मार्केटर, क्योंकि वो ईमेल मार्केटिंग के साथ में ऑटोमेशन जुड़ जाता है. वो इस तरह से हो जाता है कि मालिक सो रहा होगा, आपको ऑटोमेटिक एक मेल आएगी, उसमें 4 तरह के जूते दिखाएंगे, आप कौन सा लेना चाहते हैं. फिर आप जिस जूते में क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक आपको मेल्स आने शुरू हो जाएंगे, हाँ इस जूते की खासियत ये है. फिर आप जैसे और पढ़ेंगे तो आपको और मेल्स आने लग जाएंगे, फिर धीरे धीरे आपको ऑफर्स आ जाएंगे, फिर ऑफर्स बाद में पेमेंट लिंक्स आ जाएंगी, पेमेंट लिंक के बाद में आपका ऑटोमेटिकली आपका ट्रांजेक्शन हो जाएगा, ट्रांजेक्शन बाद में आपको शिपिंग हो जाएगी. एवरीथिंग इज ऑटोमेटेड, नो ह्यूमन इंटरवेंशन इज टेकिंग प्लेस देयर. गैम्बलिंग, अब आप कहोगे जुआ खेलना कब से जो है वो काम हो गया, ये इसके भी कोर्सेज हैं. जस्ट यस्टरडे आई वाज टॉकिंग टू वन सीईओ, ही हैड सेंट हिज चिल्ड्रन टू यूएस फॉर स्टडीइंग, और 4th ईयर में उसका बेटा कहता है कि नहीं पापा मुझे अब ये नहीं पढ़ना, मैं तो पोकर में स्पेशलाइजेशन करूंगा. पोकर इज जस्ट ए फॉर्म ऑफ गैम्बलिंग. सोलर पावर, ये बहुत बड़ा बिजनेस है आज की डेट में, कि किस तरह से सोलर पावर जो है शुरू हो रहा है, सोलर किस तरह से जो है चीजें यूज हो रही हैं, क्योंकि हम सस्टेनेबल वो चाहते हैं. इनफैक्ट आई नो मेनी पीपल हु हैव स्टार्टेड दिस बिजनेस ऑफ सोलर लाइट्स. एक प्रोजेक्ट है वन लाइट वन चाइल्ड, तो वो छोटी सी लाइट देते हैं, अभी मेरे टेबल में नहीं, मैं आपको दिखाता. वो धूप में रखते हैं आप तो उसे जो है चार्ज हो जाती है, और इट गिव्स यू लाइट फॉर अराउंड 1.5 आवर्स. छोटी सी लाइट है, उसको 1-1.5 मोबाइल फोन जितनी है, वो 1.5 घंटा आपको लाइट देती है. तो आप सोचिए किसी गांव में या कहीं पर भी जहाँ पे कि इतना बड़ा चैलेंज है इलेक्ट्रिसिटी का आज की डेट में भी, आपने वो दिन में चार्ज की 1.5 घंटा आपको वो टाइम मिल जाता है, तो रात को बच्चे पढ़ सकते हैं उससे. व्हाइट लाइट बड़ी अच्छी ब्राइट लाइट आती है, 1 घंटे तक लाइट आती है उसकी. आप 1 घंटे अपना होमवर्क कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, उसके लिए 1 घंटा कितनी बड़ी बात हो जाएगी बच्चे के लिए, ठीक है. ये फिर पेट केयर में पेट ट्रेनिंग,
अगर आप पेट ट्रेनर हैं, आप पेट को अच्छे से आप कुछ भी ट्रेन करा सकते हैं। आप सोचिए अगर आप पेट को उसमें से किसी कहीं से कूदना सिखा देते हैं, हेलो करना सिखा देते हैं लोगों को, कोई पेट्स को, आप सोचिए कितनी अमेजिंग बात है। एक तोता था, मैं जानता था बचपन में, अंकल जी घर जाते थे तो वो नमस्ते करता था। उसके घर जाओ, जब भी उनके घर जाते नमस्ते 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 बोलता था ऐसे वो। तो ये कितना अच्छा लगता है। इसी तरह से अगर आप पेट को, अपने डॉग को ट्रेन करते हैं, पेट क्लोथ्स एंड एक्सेसरीज, ये बहुत बड़ा बिजनेस है। लोग अपने अपने पेट्स को एक से एक कपड़े पहनाते हैं आज की डेट में, जूते बनाते हैं, उसकी एक्सेसरी, उसका पट्टा है आज, उसका ये है, उसका नेल क्लिपर है, उसका अपना बाल काटने का कुछ और है, ग्रूमिंग, उसका परफ्यूम है, पेट फूड, इट इज सो एक्सपेंसिव, इट इज मोर एक्सपेंसिव देन ह्यूमन फूड। वो बहुत बड़ा बिजनेस है। एक्सोटिक पेट्स, एक्सोटिक पेट्स हैं, उसके साथ में एक्सोटिक फूड होता है। जैसे कुछ कुछ वो बड़ी सुंदर सुंदर आपने चिड़ियाएं देखी होंगी कई बारी, वैसे तो इलीगल आउटलेट होना नहीं चाहिए बट है, उसका जो खाना मिलता है वो छोटा सा मिलता है, 500 रुपए का, 700 रुपए का, क्योंकि वो स्पेशली दाने वाने पता नहीं कहाँ से फॉरेन से वो उसको सोर्स करते हैं कुछ भी करके। देन पेट हेल्थ केयर, कोई भी बीमारी है कुछ भी है तो आप उसको दिखाने जाएंगे, उसकी दवाइयां हैं, ऑल दोस थिंग्स, पेट एलर्जीज, पेट टॉयज। माई डॉग वॉज नॉट वेल yesterday, आई वेंट टू अ वेट, उसको थोड़ी सी कोई टिक्स वगैरह कुछ एलर्जी हो गई है, उन्होंने गोली प्रेस्क्राइब की है। एनी आइडिया वो कितने की एक गोली होगी खिलानी है हमको? कोई भी मुझे एक आइडिया दो। तबियत खराब होती है तो गोली खाते हो, कितने की एक गोली होती है? यस प्लीज स्विच ऑन योर माइक सर, जरा मुझे बताओ क्या प्राइस हो सकता है उस एक गोली का? 100 रुपीज। सर इनको इंजेक्शन भी लगते हैं ना, टिक्स हाँ वो सब तो है, इंजेक्शन लगते हैं उसको, वो तो होता ही है। जो क्या बोलते हैं आपको एनुअल में जो है वैक्सीनेशन होती है, जैसे पोलियो वोलियो जैसे बच्चों को खिलाते हैं वैसे, ये सिर्फ एक गोली है, ठीक है। और उसका नाम है, ये आप मेरी स्क्रीन तो देख ही रहे हैं शायद, दिस इज व्हाट इट इज कॉल्ड ब्रेवेक्टो टैबलेट फॉर डॉग्स। अब मैं उसको प्राइस दिखाता हूँ आपको भी। दिस इज इंडिया मार्ट, और ये यस प्लीज, प्राइस देख रहे हैं आप? एक गोली है, सिंगल, वन वन दिख रहा है, वन, इट इज वन वन टैबलेट ओनली। इसका है ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्ली इन्फेस्टेशन फॉर 3 months। एक बार खिलाएंगे तो 3-4 महीने तक डॉग जो है सुरक्षित रहता है आपका इस तरह के टिक्स से। कितने टैबलेट लिखे हैं? चूएबल टैबलेट, हाउ मेनी? किसका माइक ऑन है? शोर आ रहा है। यस प्लीज, कितना बताइए? हाउ मच इट इज रिटन? वन चूएबल टैबलेट ना? Yes, one Only tablet. one. And how much price? 1,850 rupees. 1,850 is the price. और ये भी इफ यू आर लकी इनफ, इंडिया मार्ट पे कहाँ से ढूंढना है, क्या करना है, 2,000 रुपए एक गोली है। सो यू कैन इमेजिन यू नो हाउ बिग दिस बिजनेस। और सिर्फ किस लिए? क्योंकि उन्होंने ऐसी चीज, मैं ये नहीं कह रहा कि लूट रहे हो, वो ये है कि इतनी वैल्यू दे रहे हैं। वो कह रहे हैं एक या तो आप इंजेक्शन लगाते हैं फिर वो, या क्योंकि देखिए बात सिर्फ 1850 की नहीं है। आप ये समझिए अगर वो कहता है कि ठीक है 70-70 रुपए के 4 इंजेक्शन लगाने हैं, माना आप 4 दिन जाओगे ना देके उसको, एक एक घंटा आपका खराब होगा वहां पे। पेट के पास जाओगे, वेट करोगे, गाड़ी में लेके जाओगे उसको पेट को, फिर आओगे, फिर सब कुछ करोगे, तो 4 days आपका समय भी तो लग रहा है। सो दे मेड दैट रिसर्च, प्रॉपर रिसर्च की कि हाँ ये सब प्रॉब्लम लोगों को हो सकती है, तो एक ही टैबलेट ऐसा बनाते हैं जो 4 महीने तक लोग फ्री हो जाएं। अब इसकी कितनी वैल्यू है? अगर मेरे को ये है तो मैं ठीक है, आई एम रेडी टू पे 18-15 बिकॉज आई कैन अर्न मनी, बट आई कैन नॉट वेस्ट मनी, वेस्ट माई टाइम स्टैंडिंग आउटसाइड वेट्स ऑफिस फॉर 4 days in a week. सर टाइम, मनी एंड एनर्जी तीनों सेव हो गए ना? तीनों सेव हो गए, सारा एफर्ट, सारी परेशानियां। तो व्हाट आई वांट टू से इज, ये तब हो पाया जब कोई कंपनी ने डिसाइड किया कि हाँ यार हम सिर्फ डॉग्स और डॉग्स के ऊपर ही काम करेंगे, वही रिसर्च करेंगे। तो जब इतना डीपर जाते हैं तो ऐसे सॉल्यूशन आप अमेजिंग सॉल्यूशंस निकाल के लाते हैं। नहीं तो क्या था, वही थी एक लाल दवाई होती थी, वो कुत्तों को भी लगा दो, अपने बच्चों को लगा दो, अपने आप भी लगा लो, सब चलता रहेगा। दो जनरलिस्टिक सिचुएशन, वो 10 ही रुपए मिलते थे डॉक्टर को। मुझे याद है बचपन में हम जाते थे, डॉक्टर था तो वो हर चीज का इलाज उसको 10 रुपए में होता था। आप जो है खुजली से लेके कैंसर तक चले जाओ, वो एक ही पुड़िया देता था 10 रुपए का, उसमें 6-7 गोलियां होती थी, ये खा लेना, ये खा लेना ना, तुक्का था टोटल, इससे नहीं तो इससे ठीक हो जाओगे, इससे तो इससे ठीक हो जाओगे, बस दैट्स इट। एंड पीपल, लोग ठीक भी होते थे खुशी खुशी। बट दिस इज हाउ यू नो व्हाट हैपेंस व्हेन यू डिसाइड कि एक ही चीज में आप डीपर जाओगे। दिस इज व्हाट हैपेंस, ऐसे रिजल्ट्स आते हैं डीपर जाओगे। जब ये रिजल्ट आता है, आप डीपर जाते हैं तो वो जो है स्पाइस रूट खुल जाता है, आप जाते हो तो जापानीज वो बन जाता है,
इसी तरह से डीपर जाते हो तो आप ऐसी एक से एक चीजें बना पाते हो। जैसे एप्पल आईफोन है, वो एक चीज में डीपर रिसर्च का रीजन है कि इतना अमेजिंग उन्होंने एक मशीनरी बना ली। एप्पल वॉच जो है उसमें हार्ट प्रॉब्लम्स वगैरह वगैरह, आप मानोगे नहीं, इतनी सारी केस स्टडीज है इंटरनेट के ऊपर कि एप्पल वॉच ने किसी की जान बचा ली। क्योंकि कोई हार्ट पेशेंट है, जैसे उसकी इरेगुलर हार्ट बीट आती है, वो घड़ी पहनी हुई उसने, उसमें हार्ट बीट रिकॉर्ड हो जाती है, उसको 3 जगह उसको भी मैसेज आता है, और जो जो उसने फीड किया हुआ, जो भी उनके प्रियजन है, उनके बच्चों को या जो भी है, उन सबको भी मैसेज आता है कि भैया दिस पर्सन इज इन डेंजर, फटाफट इसका चेकअप कराओ। लोग भागे भागे उसको उठा के ले गए, पता चला कि हाँ भी अब अगर आप 10 मिनट और ना आते तो हार्ट अटैक हो जाता। अब ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट का आप कितना पैसा देना चाहोगे? जिसने आपको एक हार्ट अटैक से बचा दिया, जिसने ओपन हार्ट सर्जरी से बचा लिया, आप 50,000 भी दोगे ना उसका? तो दिस इज द रिजल्ट व्हेन यू गो वेरी स्पेसिफिक। ठीक है, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड इट नाउ। फैशन ब्यूटी में इस तरह से ब्यूटी टिप्स, ये बड़ी छोटी सी चीज आप ये कर सकते हैं। आप वेडिंग ड्रेसेस में स्पेशलाइज हो सकते हैं। आप लोग आपके पास में आएंगे कि भैया हमें जो है शादी करानी, तो बताओ हम कहाँ से ड्रेस ले लें। तो आप स्पेशलाइज कर लो कि ये 10 तरह की ड्रेसेस आप पहन सकते हैं, आजकल ये चल रहा है, ये इसके कलर्स हैं, एग्जैक्टली यहाँ से मिल सकता है, मैं आपको बेस्ट डील दिला सकता हूँ। आपने ये कर लिया तो आप तो वैसे ही करोड़ों में खेलेंगे। Imagine the kind of weddings we have in India and imagine the kind of money people spend on weddings. अगर आप यही ज्ञान दे दो किसी को, सूट्स, कॉस्मेटिक, ज्वेलरी, टैटूज, फैशन ट्रेंड, शू एंड स्नीकर्स, मेकअप, हेयर केयर, स्किन केयर, एंटीक वॉचेस, हैंडबैग्स, इट कैन गो ऑन एंड ऑन। हॉबीज, अपनी हॉबीज को आप जो है लेवल 1 लेवल 2 डालेंगे। एक ब्लॉग है जिसमें वो खाली ये बताता है कि कैसे कम से कम पैसे में आप दुनिया को ट्रेवल कर सकते हो, कैसे कम से कम पैसे में, और वो वाकई में इतने कम पैसे हैं कि आप हैरान हो जाओगे कि ऐसा भी हो सकता है। ऐसे ब्लॉग्स भी हैं। मैं आपको एक ब्लॉग दिखाता हूँ, वीडियो ब्लॉग। एक लड़की है, उसने अपना जीवन इसी पे डिवोट कर दिया है, और अब वो बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर है। वो सिर्फ लोगों को ये बताती है कि यहाँ घूमने जाओ, इस ट्रेन से जाओ, यहाँ पे बैठ के खाना खाओ। और आज वो इतनी बड़ी इन्फ्लुएंसर है कि अगर वो बोल देना कि इस रेस्टोरेंट में जाके खाना खाओ, उसकी इकोनॉमी बढ़ जाती है। ऐसे ऐसे आइलैंड में जिसको कोई नहीं जानता था, उसने बोला यहाँ पे आके मैं इतना एंजॉय कर रही हूँ, देखो आप भी आओ, उस जगह की इकोनॉमी बढ़ गई। आई विल शो यू, दैट इज कॉल्ड, एक पूरी वेबसाइट उन्होंने बनाई है, ट्रैवल विद, मेरे ख्याल से उनका नाम है मेनाज, नहीं, यस शनाज, सॉरी, ट्रैवल विद शनाज। ठीक है, तो शी यूज्ड टू बी अ बॉलीवुड एक्ट्रेस, ठीक है, इनिशियली, लेकिन इनको लगा धीरे धीरे कि बॉलीवुड में मेरे को उतना मजा नहीं आ रहा है, राइट, तो मैं कुछ और कर सकती हूँ। ये देखिए इन्होंने अब किस तरह से अपनी एक जो है वेबसाइट तो इनकी है ही है, अपना सॉरी एक वो बनाया, इंस्टाग्राम में भी हैं ये वो तो, और आई एम जस्ट लुकिंग फॉर आवर वेबसाइट, अगर हमें मिल पाए। ट्रैवल शनाज में भी यही होगी, .com करके वेबसाइट होगी। ठीक है, ओके, एक तो ये मैं दिखाना चाहता हूँ आपको, और इसी में हम ये देखते हैं कि इनका पूरा नाम है शनाज ट्रेजरी वाला। ओके, तो ये आपने सुना होगा कि कुछ यहाँ पे बड़ी वैसी ट्रेन्स इंडिया में चलती हैं जो 5 स्टार टाइप की ट्रेन्स हैं, और काफी अंग्रेज लोग उसमें ट्रैवल करते हैं वगैरह वगैरह। आप भी कर सकते हैं, कोई भी जा सकता है उसमें, थोड़ा उसके पैसे ज्यादा होते हैं जो भी है, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है, मैक्सिमम लोगों को तो खैर। एनीवेज, इज द वॉल्यूम ऑडियो फाइन? सर जोधपुर की भी है पैलेस ऑन व्हील्स। हाँ, ऑडियो आ रहा है आपको? ओके, ये देखिए अभी किस तरह से समझा रही हैं, फिर इसको डिस्कस करते हैं, इस वीडियो को, इसको आप देख लीजिए एक बारी। सो इनका काम क्या है? इनका काम यही है कि जगह जगह जाना और वहां पे ये वीडियोस बनाना, और इस तरह से लोगों को बताना कि पीपल गेट एक्साइटेड। एक तो होता है कि जैसे कोई सरकारी सिस्टम की तरह कोई बता रहा हो, हाँ ये 2 रूम है, इसमें तकिया लगा हुआ है, आगे चलते हैं, ये है। एक होता है बताने का तरीका, कि आप इतने एंथुजियाज्म से बता रहे हैं कि पीपल फील हाँ यार जाना चाहिए, उस एंथुजियाज्म के पैसे। वॉच इट। सर ऑडियो नहीं आ रहा है। ऑडियो नहीं है? किसी को भी नहीं आ रहा है क्या? मैंने पूछा था इसीलिए स्पेसिफिकली आपने। धीरे आ रहा है, धीरे आ रहा है सर, आवाज बहुत धीरे आ रहा है तो अपने एंड पे थोड़ा बढ़ाइए उसको।
वॉल्यूम को? सर नहीं मतलब ऑडिबल नहीं है। अच्छा, ऑडिबल नहीं है, ठीक है, मैं देखता हूँ दोबारा से। The Golden अभी Chariot बताइए। train. This is my room. Come see my cabin. Here it is. Is the audio fine now? Yes, sir. ओके ओके, ठीक है, मैं अपनी तरफ से फुल कर देता हूँ यहाँ पे ऑडियो। आप भी अपने तरफ चाहें तो कर सकते हैं। दिस इज फुल। I'm on the Golden Chariot train. This is my room. Come see my cabin. Here it is. It's tiny but adorable. Oh, you want to see it quickly? That's my bathroom. This is a spa. There's a spa on the train. Here's the gym. There's someone in there on their phone. He's not really working out. There's a gym and a spa on the train. What else do you want? And this, my friends, is the bar. Welcome to the bar on the Golden Chariot. Good evening. You're getting done. It's the GM of the train, everybody. Dining room people. Can we have a table, please? Yeah. Right. Ready for dinner? Dinner is here. So that was just one clipping. ऐसे हजारों आपको मिल जाएंगे इनकी नेट के ऊपर। I'm on the बिखरा पड़ा Golden है यहाँ पे, ठीक है। And what she does is actually what I want to tell you is you can have an entire career doing all these kind of things. तो कोई भी काम छोटा बड़ा तो खैर हमें पता नहीं होता, लेकिन मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ स्पेसिफिक होना पड़ता है। सो नाउ शी हैज बिकम वेरी वेरी स्पेसिफिक इन्फ्लुएंसर। ऐसे नहीं कि टीवी अनाउंसर भी हैं या आईपीएल भी अनाउंस करती हैं, ये भी करती हैं, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ बताने की बात नहीं है। शी हैज बिकम सो नॉलेजेबल एंड द काइंड ऑफ टिप्स शी गिव्स व्हाइल ट्रैवलिंग, वो तभी हो सकता है जब आप उस सब्जेक्ट में बहुत डीपर गए हों। तो अब ये सिर्फ एक मॉडल की तरह नहीं है, यहाँ पे शी इज ए काउंसलर and she is giving you deeper information on where to travel, what exactly you can expect on all those things. इसको अगर हम और भी इनकी हम चैनल मेरे ख्याल से यहाँ पे गए YouTube में मैं देखता हूँ। Hey everybody, right now Udemy is having a Okay, yes, this is Shehnaz Treasury's YouTube. Ever since I was a kid, I had. अब नाउ शी सेज वाई टू ट्रेवल। ये देखिए, अब वाई टू ट्रेवल जो है ना, वो तब तक नहीं कोई कह सकता जब तक उसने डेप्थ में उस चीज को स्टडी नहीं किया। 1 मिनट की वीडियो है, उसको देखिए आप, यू विल एंजॉय इट। Ever since I was a kid, I had a sense of adventure. Just going around the next street to see what was there was always very exciting. And then as an adult, I spent all the money I made as an actor on traveling. In 2017 November, I decided I was going to quit acting and travel the world. I was going to use my skill to make videos as a currency to take me around the world. It was a dream until it became a reality. Why do I love travel? I'm addicted. Some people get high from drinks, drugs, coffee, running. I get high from exploring. That adrenaline rush I get when I land in a new place, discovering the new land, the new city. The core of my spirit comes from the passion for adventure. And while many friends my age have fulfilled their lives with family and kids, this is my fulfillment. Okay, anyways, I hope you got the point. ठीक है, तो ये छोटे छोटे करियर्स हैं इस तरह से जो कि आप बना सकते हैं। लेट मी सी, देयर इज समथिंग इन द चैट। ओके, ठीक है, जनरल। नाउ दिस इज वन। तो आपने देखा हॉबीज में कंट्रीज, बैकपैकर्स गाइड। अब ये अपने आप में बहुत बड़ा गाइड है। बैकपैकर्स माने कि कम पैसे में जो लोग अपने पीछे वो बैग सा लेके घूमते हैं, आपको दिखेंगे बड़े सारे अंग्रेज, उनके गाइड की वे टू स्टे, व्हाट टू डू। तो दिस इज प्रॉपर्ली रिसर्च्ड, दे नो व्हाट टू एक्सपेक्ट, और फिर इससे पूरी इकोनॉमी स्टार्ट हो जाती है। अब शहनाज ने अगर कह दिया, उसका वीडियो हो गया, वो 3 जगहों पर जाकर उसने बता दिया कि आपको यहाँ बैकपैकर्स को आना चाहिए मनाली में। नाउ थिंग्स विल स्टार्ट मूविंग फॉर दैट गाय।
इसी तरह टूरिस्ट रिव्यूज, बीचेस, एयरलाइन रिव्यूज, कौन से एयरलाइन में जाना है, कौन से में नहीं जाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन हो सकती है। When my mother went to see my sister in US, तो क्या हुआ कि 16 घंटे की फ्लाइट थी नॉन स्टॉप। तो हमको ये किसी ने समझा दिया था कि आप ऐसी वाली फ्लाइट पे भेजिएगा जहां पर उनको इस तरह की सीट मिले, क्योंकि बीइंग एन एल्डरली पर्सन शी वुड नीड सम लेग स्पेस, तो ये वाली सीट और ये सब कुछ ऐसे एयरलाइन में ये टाइम में। दिस इंफॉर्मेशन एक्चुअली हेल्प्ड अस अ लॉट। ठीक है, इसी तरह से एडवेंचर ट्रैवल, बहुत सारे लोग एडवेंचर ट्रैवल करते हैं आज की डेट में, कहाँ जाएं, कैसे करें, टूर्स एंड ट्रैवल्स कंपनीज रिव्यूज, किस कंपनी को इन्वॉल्व करें। अगर आप सिर्फ यही रिव्यूज दे के बता देते हैं कि क्या करें, इनफैक्ट अगर आप सिर्फ यही बता सकते हैं कि आप बच्चों के ब्लॉगर बन जाइए, मतलब एक्चुअली माँ बाप के, लेकिन बच्चों के लिए कि कौन से स्कूल में एडमिशन लेना है जब वो क्लास 1 में आ जाए, सिर्फ इतना बता पाना कि कौन से स्कूल में होने से क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, कौन सा स्कूल साइंस के लिए फेमस है, कौन सा आर्ट्स के लिए फेमस है, किसमें ह्यूमैनिटीज के बेटर टीचर हैं, किसमें एनसीसी होता है, किसमें फिजिकल एजुकेशन पे जोर है, किसमें क्या है, ये सब, किसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, किड फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। ये बताने से इतने माँ बाप को सुकून मिल जाता है कि फिर वो वही फॉर्म भरेंगे ना जहां पे उनको जाना है, वो रैंडमली फॉर्म नहीं भरते जाएंगे। So for that we need information. So this is one career. स्पोर्ट्स कैंपिंग, कैंपिंग अपने आप में बहुत बड़ा करियर है। अगर आप डिकैथलॉन देखें तो पूरा का पूरा बिजनेस ही इस पे बनाया गया है कि किस तरह से आप स्पोर्ट्स करें, आप एडवेंचर स्पोर्ट्स में जाएं, आप कैंपिंग करें, और उस सब स्पोर्ट्स के लिए आपको क्या कपड़े पहनने चाहिए, क्या गियर चाहिए, वगैरह वगैरह। दे वेंट सो डीपर इनटू इट। नो अब आज तक की स्पोर्ट्स दुकानें आप जाके देखिए कोई ऐसी होती नहीं थी। आप डिकैथलॉन में जाके देखिए, आपको एक्सपीरियंस ही अलग है स्पोर्ट्स का। हो नहीं सकता आप बिना कुछ लिए वहां से बाहर आ जाएं। वो इतना ह्यूज है कि आप साइकिल है तो साइकिल चला के देख सकते हैं, आप स्केट्स हैं स्केट्स वहां चला के देख सकते हैं, आप कोई गेम है वहां खेल के देख सकते हैं। इट इज सो ह्यूज, इट हैज चेंज्ड थिंग्स कंप्लीटली, द एंटायर परसेप्शन ऑफ स्पोर्ट्स, बिकॉज इंडिया इज नॉट एट ऑल सो टू से। ठीक है ना, तो जगह ही नहीं है यहाँ पे। अब वो देख के स्पोर्ट्स का इतना वो हो गया जो नहीं, सर जो नहीं लेना होता है तो भी लेकर के ही निकलते हैं, तो भी लेकर के निकलते हैं। व्हाई? बिकॉज वो एक ही काम कर रहे हैं एंड दे आर सो डिवोटेड। उस डिवोशन की वजह से वो इतना अमेजिंग उन्होंने सोचा कि ऐसा एक्सपीरियंस देना चाहिए तभी तो कोई लेगा। तो ये सोच तब आती है जब आप एक काम करते हैं। ओके, देन कमिंग टू रिलेशनशिप्स, पेरेंटिंग, जो विभू मैम करने की कोशिश कर रही हैं, इट इज अल्टीमेटली अंडर दिस कैटेगरी कि आपकी पेरेंटिंग कैसी हो कि जो है बच्चों के लिए प्रॉब्लम ना हो। देन ऑफ कोर्स रिलेशनशिप्स है, ऑल वर्क प्लेस इश्यूज, लव, फ्रेंडशिप, फैमिली, मैरिज काउंसलिंग, सेक्सुअलिटी, डेटिंग, कॉन्फ्लिक्ट्स अगर हैं। कोई जरूरी थोड़ी कि शादी हो गई तो सब खुशी रहेंगे, उसमें भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। हो सकता है बच्चे हैं तो छोटे बच्चे छोटे लगते हैं, बड़े जैसे होते हैं, तो वो देन देयर इंडिविजुअल्स, देन यू माइट नॉट हैव द सेम व्यूज एज योर चिल्ड्रन, और फिर कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। बहुत सारी फैमिलीज हैं जहाँ पे माँ बाप और बच्चे कंटिन्यूसली लड़ते रहते हैं। देन समटाइम्स अडॉप्शन इशूज हैं, क्या अडॉप्ट करें बच्चा, कहाँ से अडॉप्ट करें, कैसे करें, क्या फॉर्मेलिटीज हैं, क्या लीगैलिटीज हैं, आगे जाके क्या इश्यूज आ सकते हैं, ये सब आपको गाइड करने का यही। एजुकेशन, डिवोर्स, huge amount of energy is spent on when a relationship goes bad. So if you are an expert in any of these fields, you can imagine कितनी बड़ी ये सब प्रॉब्लम्स हैं, ये सब प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं सोसाइटी के। सिक्योरिटी इज एन इशू, लाइफस्टाइल है, सिक्योरिटी, होम डेकोर, आप घर कैसे सजाएं, गार्डनिंग, एयर क्लीनिंग, प्यूरिफायर, रियल एस्टेट, कहाँ से घर लें, क्या करें। आप भी सबने देखा होगा, अपने फ्लैट लिए होंगे, अपने प्लॉट लिया होगा, जो भी किया होगा, जैसे भी या कर रहे होंगे, तो कितनी बड़ी ये साइंस है। कितने बड़े अपने आप में इनपुट चाहिए हमारे को, कौन से एरिया में घर लेना चाहिए, कौन से फ्लोर में लेना चाहिए, क्या ठीक है, वास्तु उसका ठीक है कि नहीं है, कि क्या पेमेंट प्लान होगा, कैसे रजिस्ट्री करते हैं, कोई गलत तो नहीं हो जाएगा, कैसे हम अपनी प्रॉपर्टी को जाके कंफर्म करें कि ये इसका टाइटल क्लियर है। सो मेनी थिंग्स व्हेनेवर यू डू। बेबी केयर प्रोडक्ट्स, एक्वेरियम, अगर आप इसी में जो है एक्वेरियम में ही आप स्पेशलाइज कर लेते हैं, मैं बताता हूँ आपको किस लेवल के एक्वेरियम्स हैं। ये देखिए, ये इतना बड़ा वो है कि मुझे लगता था कि ये किसमें क्या है, एक पानी भरो और मछली छोड़ दो उसके अंदर, हो गया एक्वेरियम। बट नो, दिस इज सच ए बिग थिंग। आपको मालूम है इसके अंदर टेम्परेचर भी मेजर करना पड़ता है आपको अच्छे से, अगर आप रखना चाहते हैं तो। आप उसमें पीएच भी मेजर करते हैं कि उसका एसिडिक कंटेंट तो नहीं हो रहा है, अल्कलाइन कितना है, किस तरह का खाना देना है, कौन सी वो फिश है, उस पानी में क्या मिलाना है आपको कि एग्जैक्टली उसके तरह हो जाए, जहां वो नेचुरली रहता होगा वो उस तरह की फिश। सो देर आर सो मेनी थिंग्स इन ए फिश, कौन सा चीज रखनी है अंदर, क्या रखना है। ये देखिए कैसा डेकोर आपको करना है, लुक एट दिस, कितना उसका साइज होना चाहिए। इट्स ह्यूज, इट इज अ बिग साइंस। और फिर इनफैक्ट अगर आप इसके स्पेशलिस्ट बन जाते हैं तो
तो होटल्स में या प्लेसेस ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट में कहीं पर भी वहां पे आप देखेंगे जगह जगह लोग इसको यूज करते हैं टू एनहांस द डेकोर। ये भी अपनी आप में साइंस है। आप पूरी उसकी एएमसी ले सकते हैं कि ठीक है भाई हम 1 लाख रुपए का बना के देंगे आपको, उसके बाद हर महीने 5,000 रुपए आपको स्पेंड करना है, हमारा बंदा आएगा जो भी है हमारी कंपनी विल टेक केयर। वो कहेंगे ठीक है, रेस्टोरेंट मैनेजर कहते हैं ठीक है, लेकिन वो कहेगा एवरी फिश शुड ऑलवेज कीप लुकिंग हेल्दी और एक्टिव और सब बढ़िया होना चाहिए। यही साइंस है। कौन सी फिश रखें जो हेल्दी एक्टिव होती है, कौन सी फिश रखें जो ह्यूमन कॉन्टैक्ट से जो है घबराए ना सामने कोई आए तो, सबका पैटर्न क्या होगा। इट्स सच ए बिग थिंग दैट ये देखिए आप किस लेवल पे पहुंचा दिए। वॉशरूम में लगे हुए हैं, एक्वेरियम लगे हुए हैं, आप कहेंगे क्या पागल बना है, बट है ये तब होता है जब आप एक चीज सोचते हैं और इस लेवल पे सोचते हैं कि यू नो पीपल वांट टू कम टू योर होटल। वो ये दिखाने लाएंगे अपने बच्चों, अरे तुम्हें ऐसे वॉशरूम ले चलता हूँ, देखा तो ना वॉशरूम में मछली होती है। देयर कुड बी एनीथिंग, यू नो देयर इज सो मच ऑफ कंपटीशन। आपको कुछ डिफरेंट करना पड़ता है, कोई आपके पास नहीं। सर फिश स्पा भी तो होता है। हाँ फिश स्पा भी होता है, वो भी है, फिश स्पा भी है बिल्कुल। ये देखिए क्या डिजाइन और प्रॉपर इंस्टॉलेशन, जैसे कोई मशीनरी इंस्टॉल हो रही होगी। और ये इस लेवल का चला गया कि आप अगर सिंगापुर जाएंगे तो वहां पे सिंगापुर में तो अंडर जो है वो म्यूजियम ही है शायद, मैं बताता हूँ आपको। सिंगापुर एक्वेरियम ही देखिए। सो इट इज ये देखिए, तो दिस इज द एक्सपीरियंस विच दे गिव यू कि आप यहां से निकल के जा रहे हैं, ऐसे बीच में स्कूल के बच्चे जाते हैं और ऊपर से पूरी फिशेज, ये पूरा अंडर, ये सी के अंदर है, अंडर वाटर एक तरीके से। अब किसको लगता है कि अभी कोई भी देश बनाना चाहेगा तो उसके कंसल्टेंट्स होंगे बड़े बड़े, ये कैसे ऐसा हो शीशा टूट ना जाए, सारा पानी अंदर ना आ जाए, पता चला वेली अंदर आ गई, 2 बच्चे खा गई और मुश्किल हो जाएगी फिर। तो कैसे हम करें कि बिल्कुल सेफ्टी जो है वो कहीं भी कॉम्प्रोमाइज ना हो। आपको पूरा ये देखिए काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस, पूरे थीम पार्क से हजारों रुपए लोग टिकट देके हिंदुस्तान से जाते हैं और ये देखते हैं और उस कंट्री को रिच बनाते हैं। हमारे यहाँ मछलियों की कमी थी क्या? हम भी तो सोच सकते थे ऐसी कोई चीज, लेकिन नहीं। तो वो तब आता है जब आप स्पेसिफिक एक चीज करें, इस लेवल पे जाएं कि यू नो दिस इज द काइंड ऑफ एक्सपीरियंस यू प्रोवाइड, सी हाउ बिग इट इज। और दीज आर ऑल रियल फिशेस। ये पूरी की पूरी पूरा उनका हर्ड, पूरा फिशेस का पूरी की पूरी ग्रुप निकल के जाएगा सामने से। आपको क्या फीलिंग आएगी? आप 2-2 हजार रुपए टिकट देंगे तो भी आप खुश होकर बाहर आएंगे, वसूल हो गए, पैसे, मजा आ गया। सर और बच्चे तो वैसे भी जैसे गए हुए हों तो भी बार बार बोलते रहते हैं, जैसे बच्चों का तो मैम बहाना है, बच्चों का तो बहाना है। ये देखो माँ बाप जाते हैं, ये देखो आप भीड़ देखो, इसमें बच्चा नजर आ रहा है आपको कोई? नहीं सर, यहाँ नहीं, जैसे इंडिया में, जैसे उदयपुर की बता रही हूँ मैं कि एक्वेरियम एक बार विजिट कर चुके हैं, लेकिन अगेन दे वांट टू गो। सर्टेनली यस, बिकॉज़ इट इज अ लाइफ थिंग, इट विल ऑलवेज बी डिफरेंट व्हेनेवर यू गो। सेम नहीं रहता है। ये कैफे बना दिया, ये देखिए आप बैठ के खाइए पीजिए जो करना है, पीछे मछलियां बेचारी तैर रही हैं। This could be entire world, entire you know experience in itself। ये देखिए यहाँ रेस्टोरेंट बना दिया उन्होंने। So this comes when you are devoted, when you are devoted। तो ये मैजिक है एक चीज का, ढंग से एक चीज को करने का। उनकी इकोनॉमी उन्होंने पूरा का पूरा, आप जानते हैं कि सिंगापुर ने अब अपना एयरपोर्ट ही ऐसा बना दिया, द मोमेंट यू गेट इन द एयरपोर्ट, आपका एयरपोर्ट से बाहर जाने का मन नहीं करता। आप 6 घंटे फ्लाइट के बाद थके हुए हिंदुस्तान से वहां पहुंचते हैं, दिल नहीं करता बाहर आने को, बच्चे बाहर नहीं जाने देते, 3 घंटे उन्हें वहीं चाहिए। और जिस टाइम पे फ्लाइट आप वापस पकड़ेंगे तो मन करता है 4 घंटे पहले चले जाओ, क्योंकि शहर तो जो है सिंगापुर कंट्री जो है सो है, वो तो एयरपोर्ट इतना अमेजिंग है। मैं आपको सिंगापुर एयरपोर्ट की फोटोग्राफ दिखाता हूँ। तो ये कब होता है? जब आप चांगी एयरपोर्ट है उसका नाम, उसके अंदर वाटरफॉल्स हैं, उसके अंदर ये एयरपोर्ट है। ये देखिए दिस इज एन एयरपोर्ट। हैव यू एवर सीन दिस काइंड ऑफ एन एयरपोर्ट? एयरपोर्ट हमें लगता है बस अटैची खींच के फटाफट पासपोर्ट में एंट्री करो और जाओ यहाँ से छूटो। ये एयरपोर्ट है। दिस इज द काइंड ऑफ एक्सपीरियंस दे आर गिविंग। ये देखिए ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की फीलिंग आ जाती है वहां जाके। सो यू नो दिस इज इनसाइड द एयरपोर्ट। और ठीक है वो बाकी जो खाना पीना वो तो सब है ही है, जो होता ही है, लेकिन एक ये ऐसा है नेचर एक्सपीरियंस देना है, एक चीज करना। So this is what happens when you know you are very you know committed to what you are trying to do and you are focused. So this is the beauty of focus. ठीक है, coming back, ceramics हो गया, wall tiles, इस पे पूरा करियर हो सकता है। किचन में टाइल कैसी लगवानी है,
टाइल भी अलग अलग तरीके से, कुछ हुआ 400 डिग्री टेम्परेचर में उसको करते हैं, फिर वो अलग से टाइल का उसके अंदर मेटल हो सकता है, उसके अंदर प्रेशियस स्टोन्स इनले हो सकते हैं, जैसे ताजमहल में आपने देखा होगा या रेड फोर्ट में देखा होगा, दीवारों में साथ में प्रेशियस स्टोन्स भी होते हैं ना, मार्बल के अंदर ही खांचों में प्रॉपर बना के, इस तरह की टाइल्स आ रही हैं। अगर आप सिर्फ ऑफिस डेकोर कर सकें, मैं आपको दिखाता हूं, दिस इज द लेटेस्ट ऑफिस ऑफ IBM, सॉरी IBM का नहीं, माइक्रोसॉफ्ट का, माइक्रोसॉफ्ट न्यू ऑफिस इन नोएडा। इन्होंने इसको ताजमहल की तर्ज पे बनाया है, ये दिस इज द ऑफिस। ये ताजमहल से इंस्पायर होकर बनाया गया है, कि मुगल आर्किटेक्चर से, कि दिस इज हाउ पीपल विल एंटर एंड दिस इज हाउ पीपल विल वर्क। See the design of the tiles and everything. This is just like any Mughal building है, जाली नक्काशी जो रखी है। Why? सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है। हाँ जी, आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है, शेयर की हुई। ऐसा क्यों? सर मीटिंग लीव करके फिर से ज्वाइन करूं? नहीं, अब दिख रहा है? हाँ अब दिख रहा है। Okay, so this is the Microsoft office in Noida. So this is on the lines of Taj Mahal. ये देखिए, this is how they have developed. ये देखिए आप किस तरह से इनके कर्व्स हैं और किस तरह से जैसे महल के अंदर आप एंटर हो होंगे। Look at this. This is an office. This is an IT office. ये देखिए, तो जब इतना अमेजिंग आपका वर्क प्लेस होता है तो लोग आसानी से, देखिए अट्रैक्शन बहुत बड़ी चीज है वर्क प्लेस में। कोई जाता है फिर वहां पे जो है छोड़ देते हैं नौकरी, तो इस ऑफिस को छोड़ना लोगों के लिए मुश्किल होगा, बिकॉज दिस इज सो व्हाट आई वांट टू से अगेन इज, दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू फोकस। तो कोई ऐसा डिजाइनर होगा ना जिसने जिस लेवल का फोकस किया, उन्होंने इस लेवल की कमिटमेंट दिखाई है। ये देखिए, ये जाली वर्क, ऊपर जाली है, नीचे सिर्फ शेड है, नीचे सिर्फ वो रोशनी निकल के आ रही है, वो नीचे अपने आप में ही पैटर्न पूरा दिख रहा है अपने आप में। एनीथिंग टू डू विद आर्किटेक्चर और समथिंग, आजकल सस्टेनेबल आर्किटेक्चर के ऊपर बहुत है, वो सब कुछ हो रहा है। ओके, गेटिंग बैक, ग्रीन हाउसेस हो गया, होम मैनेजमेंट, निटिंग, इट कुड गो। तो ये लाइफस्टाइल है। उसके बाद में जो एक और निश है वो टेक्नोलॉजी की है, जहाँ पे कि आप अगर कुछ मोबाइल से रिलेटेड कुछ जानते हैं, PC, ब्लॉकचेन, मार्केट फनल सॉफ्टवेयर, डिजिटल डिजाइन, ई-कॉमर्स, ड्रोन की वर्किंग अगर आप जानते हैं, आजकल सारी की सारी फोटोग्राफी ड्रोन से हो रही है। पहले बॉलीवुड में हेलीकॉप्टर किराए पे लेके जाते थे, ऊपर जाते थे, फिर वहां से वो लटक के शूटिंग करते थे और फोटो खींचते थे सिनेमाटोग्राफर्स, नीचे हीरोइन जो है, कितना खर्चा आता था। आज कुछ नहीं है, 5,000 रुपए का ड्रोन उड़ा देते हैं बस, और सब कुछ हो जाता है वहां पे। ठीक है, गैदर्स। तो दीज आर द निशेस जो आपको मास्टर करनी है। इनमें से अब आप देख लीजिए कहाँ पे आप क्या करना चाहते हैं और किस लेवल पे जाना चाहते हैं। आपको मैंने कम से कम 6 निशेस यहाँ दिखाई हैं। ठीक है, तो ये नंबर 1 निश वाज, निश माने एरिया, हेल्थ एंड फिटनेस, ये लेवल ब्रॉड निश है, आपको इसमें लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 में जाना है। ये हेल्थ एंड फिटनेस है, ये कोचिंग ट्रेनिंग है, ये वेल्थ है, ये पेट केयर है, फैशन एंड ब्यूटी है, हॉबीज है, रिलेशनशिप्स है, लाइफस्टाइल है, टेक्नोलॉजी है। तो आई हैव गिवन यू एनफ मटेरियल नाउ कि अब आप जो हैं अपना एरिया, जो लोग कहते हैं कि हम स्टक हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें क्या ना करें, आई होप यहाँ से आपको काफी कुछ समझ में आना शुरू हो गया होगा कि यस, वेयर इज दैट वी कैन मेक आवर करियर्स। बस ये बात ध्यान रखने की है कि यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक, बिकम सुपर 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 स्पेसिफिक, जहां तक भी जितना लेवल स्पेसिफिक हो सकता है उस स्पेसिफिक लेवल पे जाइए। यू विल, नेचुरल्स आइसक्रीम देख लीजिए, वो इस लेवल पे चलेगा उनका कि हम एग्जैक्टली ऐसी नेचुरल बनाएंगे कि जो है वैसा ही स्वाद आएगा। आप नेचुरल्स की आइसक्रीम खा के देखिए, आप कोई और आइसक्रीम अच्छी नहीं लगेगी। मैं ये नहीं कहता कि नहीं खाएंगे, पर हाँ आप वेट करेंगे कि यार दोबारा नेचुरल्स का वहां ट्रिप लगे, हम कभी वही वाली आइसक्रीम। तो इट हैपेंस ओनली व्हेन यू आर फोकस्ड। आप सोचिए एक एक आइसक्रीम, एक एक फ्लेवर में, उसमें इतना बड़ा बिजनेस है कि उसको दूसरा बिजनेस खोलने की जरूरत ही नहीं है। और इसी के एग्जैक्टली उलट ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं हाँ हमारे रेस्टोरेंट में हम तो आ जाओ, बस तुम एक बार आ जाओ, कुछ भी खिला दें तुम्हारे को, इडली सांभर, हाँ वो भी खिला देंगे, हम ये भी खिला देंगे, वो खिला देंगे। अरे वो पागल है कि जो सिर्फ कहते हैं सिर्फ जैन रेस्टोरेंट। व्हाई? बिकॉज नाउ दे नो, ठीक है हमने एक चीज पे फोकस किया है, और वो जैन आएंगे तो दुनिया भर के जैन आएंगे हमारे पास में, खाएंगे, और वो जब जाएंगे तो और लोगों को बताएंगे। तो आप वर्ड आपकी मार्केटिंग में पैसा कम खर्च होता है जब आप स्पेसिफिक काम करते हो। जब मुझे याद है मेरी बेटी छोटी थी, उसके कान छिदवाने थे, तो किसी ने हमें बताया कि पता नहीं कहाँ चांदनी चौक, पता नहीं कौन सी जगह जाके, वेरी क्राउडेड प्लेस,
कि वहां पे वो कोई उसके पास में कुछ ऐसा तरीका बिना दर्द के वो एक सेकंड में कान छिद सकते हैं। हम लोग हाँ गन शॉट और समथिंग है ना, कुछ है तरीका कुछ लगा। तो वो जो है हम लोग इतनी दूर गए तो वहां देखा तो और बड़े बड़े लोग अपने बच्चों को ऐसे लेके खड़े हुए, ऐसे मन्नत मांगे बच्चे पैदा होंगे तो यहीं आएंगे माथा टिकाने, इतनी भीड़ थी वहां पे। और एक एक सेकंड में काम हो रहा था, कट 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 कट। मैं अमेजिंग है यार। और वो बंदा ही वाज मिंटिंग मनी, वो हजार रुपए उसने मेरे सामने कम से कम लाख रुपए उसके इकट्ठा हो गया था कैश। दिस इज द पावर ऑफ डूइंग जस्ट वन थिंग। आप मेहंदी लगाइए, देखिए मेहंदी लोग लगाते हैं, एक लड़की है वो क्या करती है, अंग्रेजों को मेहंदी इस तरह से लगाती है, ऐसा लगता है जैसे आपने ऑर्नामेंट्स पहने। तो गर्दन में भी गले में भी लगाती है जैसे आपने हार पहना हुआ उस डिजाइन का, हाथों में भी लगाते हैं ऐसा लगता है चूड़ियां पहनी है, पैरों में लगाते हैं ऐसा लगता है एंकलेट्स पहने हैं। डन। उनकी स्किन पे वैसे ही बड़ा अच्छा लगता है, तो ऐसा लगता है इन्होंने पूरी ज्वेलरी से सजे हुए हैं, और जो है खोने का भी खतरा नहीं है कि कोई छीन ले जाएगा, और पूरी ज्वेलरी आपके पास में है। सो यू नो दिस इज हाउ दिस इज। तो ये आइडिया कब आता है? व्हेन यू आर डिवोटेड टू योर आर्ट। ठीक है, तो एक चीज पकड़िए, और ज्यादा लोड नहीं करूंगा मैं आपको आज, और वही असाइनमेंट आपको पूरी करनी जो मैंने आपको पहले भी दी थी। ठीक है, यही वाली। दिस इज एग्जैक्टली द सेम थिंग। आई वांट यू टू अगेन कीप ऑन वर्किंग। सॉरी ये नहीं है, ये वाला। ठीक है, सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। और इसको अपना फाइन ट्यून कीजिए। आपका नाम जो भी है यहाँ पे लिखिए, प्रॉब्लम आप कौन सी सॉल्व करना चाह रहे हैं वो लिखिए, फिर आपका ब्रॉड सॉल्यूशन क्या है दैट यू वांट टू गेट इनटू टीचिंग। लेवल 1 क्या है? यू वांट टू बी अ मैथ्स टीचर। लेवल 2 क्या है? यू वांट टू बी अ सेकंड ग्रेड मैथ्स टीचर हु कैन टीच एनी किड टू सॉल्व एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सम इन 10 days फ्लैट। ऐसा कुछ अपना फाइनल स्टेटमेंट। ये आपका फिर वो स्पेसिफिक स्टेटमेंट होगा, सुपर स्पेसिफिक निश स्टेटमेंट, कि आपसे कोई पूछे कि आप क्या करते हैं, कौन है, तो आप जो है एक कोई वेग आंसर ना दें, आपका बड़ा सॉलिड यहाँ पे आंसर होना चाहिए कि दिस इज व्हाट आई डू। मैं बिना दर्द के बच्चों का कान छेदता हूं, बस। यही अपने आप में आपको मिलियनेयर बना देगा। आपको बहुत सारे काम करने की जरूरत नहीं है, एक काम पकड़िए और एक काम को ढंग से करिए। बस ये समय लग सकता है हमें डिस्कवर करने की हमारा वो पैशन क्या है। पहले गलती हो सकती है, दूसरा हो सकता है। ये पहले दिन में नहीं आया। शहनाज का जो एग्जांपल दिखाया मैं, शी वेंट हाई अप इन द फिल्म्स, लेकिन वहां पर भी प्रोग्रेस उनकी हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन वो सेटिस्फैक्शन वैसी वाली नहीं थी, कहीं ना कहीं हॉलोनेस थी। तो उन्होंने ढूंढा क्या है। नाउ शी इज डूइंग फार बेटर देन एनी फिल्म हीरोइन, और खुशी से कर रही है। सबसे बड़ी बात, अपने मन की चीज कर रही है, जहां पर उनका टैलेंट यूज हो रहा है। वहां पे तो हंसना पड़ता था एक्टिंग में, यहाँ तो जेन्युइनली हंस रही हैं, वो जेन्युइनली खुश हैं, राइट। एंड शी इज हैविंग फार मोर रेस्पेक्ट, फार मोर फ्रीडम देन एनी फिल्म पर्सनालिटी। ठीक है, सो दैट्स फ्रॉम मी। कोई क्वेश्चन आपको पूछना है आप पूछ सकते हैं। सर हेलो। हाँ या रिंकी। सर जैसे रिलेशनशिप कंसल्टेंट बनना चाहे, लेकिन जैसे कोई डाइवोर्स लेना चाह रहा है, उनको समझाएं कि आप ना लें। देखिए ये कस्टमर की नीड है, ये कस्टमर, आपका काम नहीं है समझाना जी। समझाना आपका काम नहीं है। आप देखिए आपका क्या, किस बिजनेस में आप समझाने के काम में जा रही हैं या आप डाइवोर्स प्रोसेस इजी करने के उसमें जा रही हैं? सर समझाने की प्रोसेस में जाना चाह रही हूँ। ठीक है, तो फिर आप वो समझाने वाला काउंसलर बनिए, फिर आप 2-3 कोर्सेज कर लीजिए, इसमें डीपर जाइए। वरना ऐसे डीपर तो कई बार हमको अपने आप को कैपेसिटी बिल्ड भी करनी पड़ सकती है। क्योंकि होगा क्या, जैसे ही आप डीपर जाने की कोशिश करेंगे आपको लगेगा यार मुझे तो आता ही नहीं खुद, मैं क्या बताऊं किसी को। लेकिन कम से कम एक डायरेक्शन तो मिल गई ना आपको कि हाँ मुझे ये करना है। जब आपको ये पता चले ये करना है तो ठीक है, आप जाइए 2-3 कोर्सेज कीजिए, थोड़ा सा 2 दिन के लिए लंदन चली जाइए, चाहे 2 दिन का कोर्स करके आ जाएंगे, फिर भी आप एक लंदन तो टैग बन जाता है। डीपर जाइए अपने सब्जेक्ट में एंड देन कम अप विद एग्जैक्टली द सेम सॉल्यूशंस, तब आपको लगेगा। तो अगर आप काउंसल करना चाहती हैं, डिवोर्स ना लिया जाए, वो भी हो सकता है। और आप अगर डिवोर्स लॉयर बनना चाहें कि 7 दिन में 100% पक्का डिवोर्स, व्हाट्सएप पे डिवोर्स, फिर देखो क्या लाइन लगती है आपके पास में। कितने लोग हैं छूटना चाहते हैं, वो छूट नहीं पा रहे हैं। ऐसे भी होते हैं। वो हिंदुस्तान की शादियां तो इसलिए चलती है ना मैक्सिमम, क्योंकि यहाँ डाइवोर्स लोग इतने टफ हैं कि लोग कहते हैं छोड़ यार, इतना संकट क्या होगा रिलेशनशिप में जो यहाँ पे, चलो चलने दो, आने टाइम हो जाएगा। ऐसी देखना, व्हाट्सएप पे हो जाएगा, पेटीएम से पैसे दे सकते हैं, हो गया, रसीद कहानी खत्म। वही थैंक यू। तो अगर ऐसा हो जाए, सोचो कितने लोग लाखों रुपए देने को तैयार होंगे आज की डेट में इमीडिएटली। सर बिल्कुल। तो ये एग्जैक्टली आपने देखना है कि मार्केट भी देखना है, अपना इंटरेस्ट भी देखना है कि मार्केट में डिमांड किस चीज। सिर्फ हम वो काम नहीं कर सकते जिसमें हम इंटरेस्टेड हो। आपका दिल कर रहा है कि आप अरे 2 लोग आए आपके 2-2 लाख रुपए देना चाहते हैं, आप कहते हैं हमें छुटकारा चाहिए, आप जबरदस्ती उनको समझा रही हैं साथ रहिए, क्यों भाई?
गेटिंग? तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज दैट व्हाट पीपल वांट, वो चीज प्लस आपका इंटरेस्ट, ये दोनों जहां मैच होंगे इट इज अ प्रॉफिट सिनेरियो। और उसके लिए आपको कैपेसिटी बिल्डिंग करनी पड़ सकती है। जब मैंने डिसाइड किया था मैं एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेटर होऊंगा, तो एक एंटरप्रेन्योरशिप होने का, बिजनेस करने का एक्सपीरियंस अलग होता है, साथ में पढ़ाने का एक्सपीरियंस अलग होता है। तो मैंने उस पर वर्क किया, मैंने मेहनत की, मैंने लाखों रुपए खर्चे, मैंने ऐसे ऐसे वर्कशॉप अटेंड किए जिसकी 3 लाख रुपए फीस थी एक दिन की। ऐसे मैंने कई अटेंड किए, फिर पीएचडी करी पूरी 5 साल लगा करके। तो आपको एफर्ट और पेशेंस जानना पड़ता है, तब धीरे धीरे चीजें, बट यस आपको क्लैरिटी जिस दिन आ जाएगी तो आप पहुंच जाएंगे उस रास्ते। सो यू विल हैव टू बिल्ड दैट कैपेसिटी, लेकिन ऑन द वे यू विल गेट क्लाइंट्स। ठीक है, आज एक लेवल की कैपेसिटी है तो आप एक लेवल को क्लाइंट्स को हैंडल कर सकते हैं, कल को और बेटर कैपेसिटी हो और बेटर हैंडल कर सकते हैं, आपके बेटर प्राइसिंग हो जाएगी धीरे धीरे। दिस इज हाउ यू विल बी ऑन योर रूट। पहले दिन से पैसे कमाने का ना सोचें, पहले दिन से आप जाके बाहर चीजों को एड्रेस करने का और अपनी कैपेसिटी बिल्ड करने का सीखें, टेस्टिमोनियल्स बनाने का सोचें। या आपने 4 लोगों को हेल्प किया, कम से कम पैसे नहीं तो आप उनसे वो ले लीजिए, वीडियो टेस्टिमोनियल, कितनी बड़ी बात है। दिस इज हाउ यू बिल्ड अप। ममता मैम आपका माइक ऑफ है, यस बताइए। अच्छा ममता मैम कुछ कह रही हैं या फोन पे बात कर रही हैं? ठीक है। और मैं कुछ कहना चाह रहा था जी, पार्टिसिपेंट से। हम लोगों ने कल लिंक्स भेजे हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम के, तो वी आर नाउ ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, और उस पे हम लोग और रेगुलर पोस्ट करते रहेंगे, इंफॉर्मेशन देते रहेंगे जो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए या पार्टिसिपेंट्स के लिए हेल्पफुल रहेगी। और उस पे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि सब लोग जाएं उस पे। इवन सेशंस के बारे में भी आप लोग जो भी कमेंट करना चाहते हैं, फेसबुक पे जाइए, वहाँ पे कमेंट सेक्शन है, उस पे जाके कमेंट कीजिए। और इससे इस जो इनिशिएटिव हम कर रहे हैं, इन शक्ति इनिशिएटिव, ये और लोगों तक पहुंचेगा और हम लोग और लोगों को इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो ये मेरा एक रिक्वेस्ट था सभी पार्टिसिपेंट से। आई एम श्योर कि आप लोग काफ़ी अच्छा लर्निंग चल रहा है, सेशंस आप लोग सारे अटेंड कर रहे हैं। तो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग। ठीक है, आई थिंक दैट्स इट। तो सब लोग प्लीज जाएं इंस्टाग्राम में और सब जगह, और जाके जो है उसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने अपने फ्रेंड्स फैमिलीज के बीच में, या जिनको भी आपको लगता है आपके लाइफ में कि किसी को जो है हेल्प हो जाएगी ऐसी चीज़ों सीखने से, किसी की लाइफ बन जाती है, कोई बात नहीं, तो आप शेयर कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है जी, ओके, थैंक यू सो मच। एनी अदर क्वेश्चंस? दैट्स इट, चलिए बाय बाय, हैव अ गुड डे। Okay, thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर। बाय। बाय सर। Thank you, sir. Bye. सही बात है सर। चल तो रहा है। Mouse अपना माइक ऑन करके बैठो, क्यों? is the mouse